वी आर लाइव भाई, शायद चेक करने दे। रुक। अरे पब्लिक तो करी ही नहीं शायद मैंने। हाँ, अब हो गई लाइव। वी आर लाइव भाई। नाइस। Welcome to the stream, bhai, everyone. Today we will be talking about the transfer window roundup और चेल्सी ने क्या क्या कमाल कराया है पूरी विंडो में, उसकी बात करेंगे। चेल्सी ने ही कराया और तो किसी ने नहीं करा। चेल्सी ने पूरी सारे जितने भी क्लब्स हैं टॉप 5 लीग्स में हम ट्रांसफर सबका विंडो की बात करेंगे या चेल्सी की बात करेंगे, ये देखना है हमें। आई थिंक कहीं ना कहीं ओवरऑल सेम ही बात होगी। हाँ। बाकी तो वो अपना सिर्फ पैर डाल रहे थे थोड़ा सा देखने के लिए, हम्म, वो पूरा वही उन्होंने छलांग मार वही दिया हो अंदर। गया। 99.99% चेल्सी है, बाकी सब बचे बाकी सारे क्लब से। बताओ भाई, एंजो का हो गया चेल्सी पे, क्या करेंगे एंजो प्लेयर्स का? 120 भाई, मिडफील्ड में तुमको चाहिए था, मिडफील्ड में हाँ, जो उनको चाहिए था। जॉर्जिनियो भी दे दिया था आर्सेनल को। हाँ, और तो एंजो की एंजो आ डील रहा था से उन्होंने। पहले एंजो की डील से पहले ही हो गया था जॉर्जिनियो। हाँ। नहीं होता साइन तो फिर फिर पता नहीं क्या करते हैं। वो पक्का तो उनका आई थिंक जैसे 12 बजे का डेडलाइन था ट्रांसफर विंडो का, 9:30 बजे 10 बजे के करीब क्लियर हो गया था कि हाँ भाई हो रहा है। प्रॉब्लम ये था कि पेपर वर्क टाइम पे हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि 12 बजे तक तुम्हारे को वो कंप्लीट करनी है पेपर उन्हें वर्क उन्होंने एटलीस्ट। उन्होंने जायश के पेपर्स भी वहीं भेज दिए सारे, उसकी डील रुक गई। हाँ, तो जीएच के पीएसजी रुक गई, उन्होंने अपील करी और उन्होंने कहा भाई जब गलत पेपर ही गलत है हाँ, तो नहीं हो सकता भाई, ट्रांसफर नहीं हो रिजेक्ट सकता, घर बैठो रिजेक्ट हो अपने। गई, रिजेक्ट हो गई। पर हाँ, एंजो फर्नांडिस 120 मिलियन, अब पता नहीं क्या ऑब्सेशन था उनको। आई पर्सनली डोंट थिंक कि उसकी 120 मिलियन की वैल्यू है। एक तो वो हमेशा जो प्राइस बढ़ता है ना वर्ल्ड कप के बाद हर प्लेयर का, हम्म, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, ही वॉज द बेस्ट यंग प्लेयर, अर्जेंटीना पहला मैच हारी है। अर्जेंटीना के लिए तो वो खेला भी एक- कहाँ था पहला मैच? हाँ, पहला नहीं खेला था और फिर दूसरे में भी बेकार खेल रही थी, जब तक वो आया नहीं टीम को बैलेंस नहीं मिला। हेलो गोरी भाई, गौरव भैया। भाई गौरव भाई। हाँ, तो उसके आने से वो बैलेंस मिला जो अर्जेंटीना को चाहिए था, और अच्छा प्लेयर है। पर अभी तक ऐसा उसने कुछ प्रूफ नहीं किया था कि जिससे हाँ 120 तो मिलियन हाईएस्ट हम्म, एवर ब्रिटिश ट्रांसफर फी, तो वो कह पाए कि हाँ भाई ये। बट उससे पहले ग्रिलिश था, उसने भी जस्टिफाई नहीं किया था। ग्रिलिश तो और भी मतलब अभी तो तक नहीं कर पाया वो तो जस्टिफाई। तो ठीक है, देखते हैं। ऐसे प्री कंसीव्ड नोशन नहीं है कि नहीं कर पाएगा, देखते हैं कैसा करता है। प्राइस टैग की वजह से उसके ऊपर एक्सपेक्टेशंस तो ज्यादा रहेंगी ही रहेंगी, है भी 22 नहीं साल का। भाई, अर्जेंटीनियन है एट भाई, वर्ल्ड वर्ल्ड एट कप जिता एट लिया एंड उसने हाफ भाई। ईयर्स की डील करी है। हाँ, 8.5 years की डील, सब पेमेंट ईएमआई में है भाई। हाँ, तो उसकी रिटायरमेंट भी लगता है यही होगी। पूरा वनवास काट के जाएगा वो वापस, मैंने जहां भी जाएगा। मैंने पहली बार सुना है इतनी लंबी डील्स कोई दे रहा है मैनेजर। हाँ, कभी मैंने 5 इयर्स, ओनर मतलब, मैक्सिमम 5.5 इयर्स होती थी यंग प्लेयर्स के लिए भी, चाहे वो 19 हो। भाई। और अब ये धीरे धीरे, क्योंकि फाइनेंशियल फेयर प्ले, आई पर्सनली डोंट नो कि उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, क्या डिटेलिंग है उसकी, पर उससे बचने के लिए 7 ईयर 8 ईयर की डील्स करनी, मे बी एक अमेरिकन माइंडसेट है, आई डोंट नो। या तो हाँ, टोड बोली को या तो पता नहीं है या नहीं नहीं। उसको किसी ने बताया नहीं है हो कि सकता भाई है। कि भाई ये आप ज्यादा दे दिया आपने। हाँ, ये उसको किसी ने बताया नहीं कि आप छोटे टाइम की डील्स भी कर सकते थे। नहीं नहीं, हम्म, ½ बिलियन लगा मुझे पाना लग रहा है
एक मुझे लग ट्रांसफर रहा है विंडो वो में। स्टार्ट ही 12 से या 10 से करता होगा, फिर प्लेयर खुद बोलता होगा नहीं भाई 8 या 7 ही दे दो। हाँ, हो सकता है, ये भी पॉसिबल है। पर हाँ, आप हाफ अ बिलियन तभी लगा सकते हो जब आप उसको इस तरह डिफरेंशिएट करो हर साल के हिसाब से। और हम्म, 120 मिलियन उन्होंने तभी उसको प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि 120 मिलियन का तो रिलीज क्लॉज था। हम्म, तो आप एक्टिवेट वो कर सकते हो, बट अगर आप 120 मिलियन का रिलीज क्लॉज एक्टिवेट करते हो तो आपको पूरा मनी अपफ्रंट देना पड़ेगा, और उसके ऊपर टैक्सेस लगेंगे वो अलग। तो even after क्या paying the same amount, that is the release clause, they opted for हम्म, paying in parts, क्योंकि फिर वो हाँ तो पॉसिबल है उनके लिए। इन पार्ट्स ही दे सकते हैं, वरना वो फाइनेंशियल फेयर प्ले भी तो पड़ेगा इनके पीछे अभी। एग्जैक्टली exactly. तो वो बेनिफिका कोच है रॉजर श्मिट, बेनिफिका चल भी फर्स्ट रही है पोर्चुगीज लीग में। वो हम्म, खुश नहीं था जाते देख, पर कुछ कुछ चीजें हैं जो छोटे क्लब्स नहीं को करनी पड़ती हैं, क्योंकि भाई कुछ तो ऐसा हो गया होता होगा है। जब पैसा आया होगा, हाँ, वही तो, कुछ तो हो गया होगा। ये भी है कि कुछ पता नहीं आपको समर में सेम अमाउंट मिले ना मिले। अभी हाइप है तो चल रहा है, परफॉर्म ना करे 6 महीने तो क्या पता फिर प्राइस गिर जाए। हामेस समर में रोड्रिगेज का हुआ था कोलंबिया के लिए। वर्ल्ड और फिर वर्ल्ड कप के बाद, 14 वर्ल्ड कप के बाद। या कुछ कंटेंशन हम्म, कहती है कि 2004 2014 के वर्ल्ड कप के बाद ही शुड हैव बीन द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, जबकि मेसी था। लेकिन मेसी था। पर ही वाज वेरी गुड, और फिर रियल मैड्रिड ने हम्म, तभी स्नैच कर लिया था उसे। आई बट थिंक इज वो द अच्छा भी खेला कैपिटल है। ऑफ बिहार। वासेपुर। पटना है भाई, पटना, होपफुली। पक्का। मेरे हिसाब से तो पटना ही होनी चाहिए, नहीं तो लॉक वासेपुर लॉक किया जाए। है। मेरा तो वासेपुर आंसर है। हाँ, नहीं बट चेल्सी ने इवन अब जीएच नहीं वापस जा पाया, मतलब पीएसजी नहीं जा हम्म, पाया, तो अब जीएच है, जाओ फिलिक्स है, मोद्रिक है, ओबामेयांग जी है, मूडी एक है। जीएश को जाना था पीएसजी, उसका पूरा मन था। पर मेरे को समझ नहीं आ रहा पीएसजी आके भी करता क्या, स्टार्टिंग 11 में तो फिर भी नहीं आता जब तक मेसी नेमार वो एम्बापे तो है। वो तो नहीं आता, लेकिन स्टिल उसका मन था। हाँ भाई वो ठीक तो है। डील के पीछे था। पर नहीं हुआ उसको अब इतने ऑप्शंस हैं। इवन डेविड डाटरो फाइनल लिया था 12 मिलियन का स्ट्राइकर, वो नीस को भेज रहे थे उसको लोन पे, गया नहीं, नहीं हो पाया वो, तो वो भी पड़ा है। अरमांदो ब्रोहा इंजर्ड पड़ा है, वो भी वापस अबे आएगा तो एट द एंड ऑफ चेल्सी द ने सीजन। प्लेयर्स इतने ले लिए, स्ट्राइकर हैवर्ट्स ही खेलेगा। हावर्ट्स है, स्ट्राइकर वही खेलेगा, नहीं तो ओबामे आएंगे। ओबा को तो ओबा तो टुकेल ने लिया था, ओबा तो उसके जाते ही हाँ, वो खेला ही नहीं है। इवन बार्सिलोना उसको वापस ले रही थी और चेल्सी उसको वापस दे देती, पर लेकिन आप एक ही सीजन में 3 बार नहीं अलग बार नहीं खेल नहीं, सकते हाँ, क्लब्स के लिए। नहीं तो वो वहां भी चला जाता। पर खेल हाँ, लेता बहुत सारे बार्सिलोना प्लेयर्स में, हो तो गए सही हैं, बोला। और वेजेस का तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं ये। पर जाओ फिलिक्स वापस चला जाएगा एट द एंड ऑफ द सीजन, और बामेयांग भी पक्का जाएगा, और एटलीस्ट आई थिंक जीएच का भी जाने का मन है, शायद वो भी छोड़ ही देगा, तो हावर्ट्स रुक सकता है। फीलिक्स को ले लेंगे यार, जितना मुझे लग नहीं रहा है। यार, ले ये भी तो लेंगे ले देख, लेंगे 100 चेल्सी। 120 मिलियन फिर देना पड़ेगा एक और प्लेयर के लिए। फीलिक्स सही प्लेयर है। और अगर उसको जाना ही होगा फिर फिलिक्स को कहीं एटलेटिको से, तो वो सारे ऑप्शंस देखेगा, फिर सिर्फ चेल्सी क्यों देखेगा। हम्म, तो बट फीलिक्स वैसे। डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू से बाडियाशीली अच्छा ले लिया, सही प्लेयर है, सही अमाउंट में हम्म, मिल गया, लॉन्ग टर्म के लिए मिल गया। उनका थियागो सिल्वा, वो तो थियागो वैसे सिल्वा तो एवर लास्टिंग है, पर कुछ पता नहीं कितने साल और चलेगा इस टॉप फॉर्म में, अभी तो कहाँ, बहुत बढ़िया खेल रहा है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स आउट एक देयर। 1 साल और खेल लेगा यार, कितना कितना खिलाएंगे भाई उसे। बट वो खेलता भी बढ़िया है बंदा, पूरी जान लगाता है।
बट वो ये स्पीड का प्रॉब्लम है और धीरे धीरे वो बढ़ता रहेगा प्रॉब्लम। बट बाडियाशीले आते ही सीधा फर्स्ट 11 में आ गया। वेस्ली फोफाना जब वापस आएगा इंजरी से वो भी सही होगा। प्रॉब्लम उनकी राइट बैक पे थी, एस्पिलिक्विटा खिलाना पड़ रहा है, रीस जेम्स इंजर्ड रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो एक प्रॉब्लम है। लेफ्ट बैक पे तो उनका चिलवेल और कुकुरेया है ही, तो डिफेंस एट द मोमेंट सेट है। मिडफील्ड में एंजो ले लिया, कोवाचिच हमेशा से है, कांते होपफुली इंजरी से वापस आए तो मे बी जो लेट्स सी हाउ ही परफॉर्म्स। जॉर्जिनियो गया। जॉर्जिनियो गया, जॉर्जिनियो टू आर्सेनल। गया। हम्म, अब ये है कि उनके पास 3 मिडफील्डर हैं। इफ नीड आर्सेनल बी सॉलिड। जिंचेंको भी खेल सकता है मिडफील्ड में। आर्सेनल सॉलिड लग रही है भाई अब मिड में। हाँ, पर पर जॉर्जिनियो किसकी जगह खेलेगा, जाका या पार्टे, दोनों की जगह नहीं। तो इन दी एंड है तो वो स्क्वाड प्लेयर ही, वो स्टिल सीधा इंजरी हो स्टार्टिंग जाए। 11 में नहीं आएगा। वही तो, स्टिल इंजरी हो जाए किसी को भी, अभी मैचेस बचे हैं बहुत। हाँ, इनके पास बट बैकअप भी तो खेलेगा नहीं था। क्योंकि क्योंकि वो कप से तो बाहर है, पर यूरोप में अभी भी है। और जिस तरह आर्सेनल खेल रही है, देयर इज अ वेरी बिग चांस कि एटलीस्ट सेमीफाइनल तक तो वो पहुंच ही जाएंगे, इफ नॉट विन द होल टूर्नामेंट। तो हम्म, तो उनको चाहिए, प्लेयर्स चाहिए ऑब्वियसली, और 3 मिडफील्डर हैं तो सबको पूरा पूरा चांस मिलेगा। जॉर्जिनो की प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है, स्पीड बहुत खराब है, बहुत स्लो है हद से ज्यादा, तो उसमें उसको प्रॉब्लम रहेगा। पर अभी एज अ होल्डिंग अभी मिडफील्डर बहुत बढ़िया है। जाका अगर पार्टे के अगेंस्ट हम्म, पार्टे की जगह खेलता है, बट वो फिर डिफेंसिवली वो प्रूव नहीं कर सकता। बट वो होल्डिंग मिडफील्डर अच्छा है, तो इवन अगर जाका नहीं खेलता तो ही कैन बी देयर। बट जाका से एक एक अटैकिंग प्रेजेंस भी मिलती है। उसने मार्किनियोस बोला, उनका 18 ईयर जॉर्जिनियो ओल्ड ने राइट विंग। जॉर्जिनियो ने बोला भी है कि ही विल डू हिज लेवल बेस्ट आर्सेनल के लिए। प्रोफेशनली तो बंदा सही है। मुझे लगा था हाँ, तो कि ऐसा कौन सा प्लेयर आता है जो कहता है। चेल्सी अपना एजेंट भेज रही है कोई कि इनको भी हरवा। पर जैसे उन्होंने टीम बना ली है चेल्सी ने, आई थिंक टॉप 6 आ सकते हैं वो। डिपेंड्स ऑन हाउ ग्रेहम पॉटर पॉटर डज। टॉप 6 तो आ सकते हैं यूरोपा लीग में, और आई थिंक नेक्स्ट ईयर दिल अगेन कम्पीट फॉर चैंपियंस लीग। उसके लिए तो करेंगे ही करेंगे, टाइटल के लिए भी कर सकते हैं, बट नई नई साइनिंग्स आई हैं, दिल नेक्स्ट टेक ईयर सम टाइम। टाइटल के लिए। लेकिन मैनेजर मैनेजर मुझे भरोसा नहीं है यार, इस पे भी। ग्रेहम पॉटर ब्राइटन के लिए तो बहुत अच्छा खेला था। ब्राइटन के लिए तो बहुत बढ़िया था। ब्राइटन के लिए तो खेल करवा ही रहा था वो, हम्म, अटैकिंग प्ले कर रहा था, सब कुछ गौरव सही भाई जा का रहा था। क्वेश्चन आया है। 121 121 मिलियन मिलियन ज्यादा पैसे नहीं ज्यादा हुए पैसे एंजो के लिए। हाँ भाई, एंजो के यही लिए। बात कर रहे थे हम कि मेरे हिसाब से तो करीबन, हम्म, क्योंकि यंग प्लेयर है, तो और जिस तरह का इन्फ्लेटेड मार्केट है, करीबन 80 मिलियन के करीब सही रहता। 120 थोड़ा ज्यादा है, बट इन दी एंड प्रॉब्लम यही है कि इन्फ्लेटेड मार्केट की रीजंस क्या है उसके पीछे के, हमेशा यही देखना पड़ता है। और उसका रीजन था वर्ल्ड कप। हम्म। और चेल्सी को मिडफील्डर चाहिए था कोई अच्छा डेस्परेट, और वो सारे यंग प्लेयर्स ले रहे हैं 7-8 साल के चेल्सी ने लिए, जो है कि कोर बना के उन्होंने छोड़ दिया कि भाई चेल्सी ने अभी की इन्वेस्टमेंट है। सारे सारे प्लेयर्स 18 20 21 22 हाँ, ऐसे लिए सारे हैं। यंग प्लेयर्स लिए हैं। अगर वो ये 18 बात तो 20 है। भी नहीं, सब एवरीवन इज लाइक मैक्सिमम 23। हाँ हाँ, मैक्सिमम 23 तक है। तो उन्होंने एक कोर बना लिया है कि उन्होंने कहा भाई अभी के लिए अगर चाहे हम ओवर पे कर रहे हैं, बट वो 8.5 ईयर का जो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया उन्होंने, या 8 ईयर का, तो उन्होंने एक कोर बना लिया है। तो हो सकता है, ऑब्वियसली फीस थोड़ी ज्यादा है, पर अभी कर लिया, क्योंकि प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर आप समर तक वेट करते हो एंजो के लिए, तो आप सिर्फ हम्म। अकेले कंटेंडर नहीं हो फिर, मैं वही आपको तो पूछ रहा कंपटीशन था इतना कि मिलेगा। समर में कौन लेगा एंजो को। यूनाइटेड जाती है एंजो एंजो के पीछे। 120 यार सब नहीं पे कर सकते, और स्पेशली यूनाइटेड नहीं पे करेगी। बारसा। तो रियल मैड्रिड के पास एक हमेशा ऑप्शन होगा, क्योंकि मॉडरिच और क्रूज, यू नेवर हम्म, नो, अगले साल एक साल लेकिन और खेल पाए ना खेल पाए। हम्म, तो उनको हमेशा, उनके पास कामा विंगा चुआ में नहीं है, हम्म, वेल वालवेर्दे है, पर वो ले सकते थे, एंजो विल फिट इन देयर। एंजो होगा फिट मैड्रिड के सिस्टम में, एंसिलोटी हो लेगा सकता है, उसको। क्योंकि वो, अगर आप, वालवेर्दे है, वो पूरा बॉक्स टू बॉक्स है, और लेफ्ट साइड पे एंजो है,
तो हो सकता है। और पीएसजी ले सकती थी, पीएसजी को तो उनको तो देखना ही नहीं पड़ता कुछ। तो कुछ ही पीएसजी क्लब्स हैं ले, जो 120 मिलियन का रिलीज क्लॉज लेकिन दे सकेंगे, विटीनिया क्योंकि अच्छा बेंफिका खेलता उसके है। कम तो दे। विटीनिया विटीनिया अच्छा खेल रहा है, अच्छा खेलता है। उनके पास ऑप्शन इतने, मार्को वेराती का है, अभी रेड कार्ड मिला था हम्म, उसको रिसेंटली। सही सही रेड कार्ड मिला था उसको। मार्को वेराती है, विटीनिया है, उनको रेनातो सांचेस है, फाबियान रुइस ले रखा था उन्होंने। रेनातो सांचेस को स्टार्ट नहीं मिलता, पता नहीं क्यों, लेकिन भाई वो विटीनिया भी तो है वहां पे, और विटीनिया अच्छा वेराती है। खेलता है बहुत। विटीनिया रेनातो अच्छा सांचेस खेलता को वो कप मैचेस में मिल जाता चांस। है। कप कप मैचेस में ही खेलता है वो। उस दिन खेला था जब ड्रॉ हुआ था। अरे गौरव, ग्रेहम पॉटर कैसा मैनेजर है, अच्छा मैनेजर है यार। एक आप जब बिलो एवरेज बजट की टीम से आते हो जो ब्राइटन है, और ओवर परफॉर्म करवाते हो उनको, तो आपको अप्लॉज तो बहुत मिलता है। बट आप जब सीधा आपको चेल्सी में आने का मौका मिलता है, और आपको इतना बजट दिया जाता है और इतना प्रेशर रहता है, तो वो करना मुश्किल है। क्योंकि वो अब आजकल मैनेजर सारे यही कह रहे हैं कि हम इतने पूरे मैनेजर्स हैं नहीं जितने हमें क्रिटिसिज्म मिलती है, और मैनेजर्स को आजकल टाइम भी नहीं मिलता अपने आप को प्रूव करने के लिए, क्योंकि रिजल्ट्स मीन एवरीथिंग। तो तो उनको थोड़ा टाइम चाहिए, एक सिस्टम बना पाए। अब उन्होंने ये प्लेथोरा ऑफ प्लेयर्स भर भर के जो लेकिन रख लिए हैं, ये सारे तो फिट होंगे नहीं। जब समर में एक्सोडस होगा, सारे जो नई चाहिए प्लेयर्स निकाले जाएंगे, और जो बची हुई टीम के साथ आगे बढ़ेंगे, तो उसके बाद हम आप नेक्स्ट सीजन में हम देख सकते हैं कि हाँ भाई तेरे पास एक साल था, अब तेरे को नई टीम मिली है, उसको पूरा सीजन देना चाहिए, और उसके बाद देखना चाहिए कि इफ ही इज मैं गुड इनफ। मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से साइनिंग्स हो गई है ना चेल्सी की, मुझे नहीं हम्म। लगता अगर कि ग्राम पॉटर के पास अब एक्सक्यूजेस बची हैं। हाँ, क्योंकि आपको जिस इतना बड़ा तरह की, ट्रेजर हाँ, चेस्ट दिया गया है और इतने नए नए प्लेयर्स दिए गए हैं। अब ये भी नहीं पता कि क्या वो सारी जो ये प्लेयर्स लिए गए हैं, उसमें हम्म, उसने सबको हाँ करी थी या नहीं करी थी, आधे प्लेयर्स शायद से उन्होंने लेके डाल दिए हैं। मुझे तो कहीं से भी नहीं लग रहा ग्राम पॉटर से उसने पूछा भी है, बोली ने। तो उसकी तो उसका कितना डिसीजन था उसमें, वो खुश है उस उन प्लेयर से नहीं है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। तो बट यंग जैसे प्लेयर्स हैं, तो फॉर ये एक एग्जांपल पॉजिटिव है। मुद्रिक, मुद्रिक की जो डील हुई है वो तो आर्सेनल जा हम्म। रहा था। उसका तो नहीं तो सस्ता फिर उनको आर्सेनल। बोला गया ना कि ग्रेहम पॉटर का उसको कॉल आया डिसाइड करने से पहले, स्टिल भाई, और उसने पूरी कन्विंस करा उसको। पूरा स्काउटिंग वगैरह तो आर्सेनल की थी यार, मुद्रिक। हाँ, सब चेल्सी ने कुछ। यही किया है। मुद्रिक मुद्रिक स्टोरीज लगा रहा था, रोज आर्सेनल में जाना हाँ, है उसे। वो आजकल नया इंस्टाग्राम टेक्निकल टर्म आया ट्वर्किंग, कि जो आप हाँ सोशल मीडिया के थ्रू बताते हो कि प्लीज मेरे को ले जाओ, मेरे को हाँ, क्लब से निकलना है। और उसको चेल्सी में ज्यादा पैसे मिले तो उसने एक सेकंड भी नहीं सोचा। आर्सेनल कौन है, मैं नहीं जानता। पर पर देखते हैं कि डिसीजन सही रहता है नहीं रहता है। हम्म, जैसे उनका था लीड्स का, लीड्स वर हम्म, गोइंग फॉर गाकपो। अच्छा जी। गाकपो ने मना कर दिया लीड्स आने के लिए, 35 मिलियन लीड्स वर विलिंग टू पे फॉर हिम। गाकपो ने मना कर दिया, भाई मेरे को लीड्स नहीं आना। इन द एंड दे डिसाइडेड टू गो फॉर 5 मिलियन वर्थ विल्फ्रेड नॉन्टो, हम्म, और वो तबाही मचा रहा है। तो हम्म, कई बार आपकी जो लक है, 35 मिलियन उसके लिए गाकपो के लिए ना देके जो फेल हो रहा है लिवरपूल में, और 5 मिलियन विल्फ्रेड नॉन्टो के लिए दे रखी है जो हर मैच में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, भाई तो कहीं भाई ना कहीं हम लक आपका काम कर रहा है। हमने बार्सिलोना ने तो इतने पैसे डुबाए हैं इसके चक्कर में ही, 120 मिलियन ग्रीजमैन, डेम्बेले, अबे बट वो तब तुमने अबे तब करा है ना डिफरेंट रफीनिया, मैनेजमेंट के अंडर। अबे रफीनिया है। चेल्सी से हम्म। छीन के ही लाए हैं हम रफीनिया वैसे। पर आई थिंक जावी जो अथॉरिटी रखता है, अगर कोई भी डिसीजन हो रहा है ट्रांसफर पॉलिसी के ऊपर, तो जावी की मर्जी के बिना नहीं होगा। हाँ वो तो पक्का है, हाँ। तो वो एक मैनेजर्स में होता है, जैसे सेम अब यूनाइटेड में एरिक टेन हाग के साथ है, कि प्लेयर वही लेना है जो मेरे को चाहिए। हम्म, क्योंकि वो सारी न्यूज आ रही थी डेडलाइन डे पे, हुसम आउआर, इसको, हम्म। सारे प्लेयर्स इनको ऑफर करे गए हैं। सैबिट्जर इवन इवन दे वर सैबिट्जर ले टॉकिंग लिया। अबाउट साबित्जर तो ले लिया, बट दे वर टॉकिंग अबाउट यूरी टिलेमंस, हम्म। कि ये सब ऑप्शंस हैं। बट आपको क्या प्रोफाइल चाहिए? आपके वेंडेबेक पूरे सीजन इंजर्ड है, आपके लिए क्रिश्चियन एरिक्सन पूरे टाइम इंजर्ड है। हेलो हेलो मुकेश कुमार। हाय मुकेश।
हाँ, तो आपके दोनों इंजर्ड हैं। अब आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो सेंट्रल मिडफील्ड में भी खेल सके और कभी ब्रूनो फर्नांडिस की जगह किसी को खिलाना हो अटैकिंग मिडफील्ड में तो उसको भी खिला सके। या फिर जब एरिक्सन होता था और हमारे को कोई मिडफील्ड में वापस स्ट्रॉन्ग चाहिए होता, फ्रेड को लाते थे, तो एरिक्सन एंटनी को का बाहर किया। रिप्लेसमेंट है ना सैबिट्जर, एरिक्सन का रिप्लेसमेंट है ना। हाँ, तो जैसे यही होता था कि एरिक्सन को राइट पे डाला, एंटनी को बाहर किया और फर्नांडिस को राइट पे किया और एरिक्सन को सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड में डाल दिया और फ्रेड को मिडफील्ड में डाल दिया। तो अब उनके पास एक साबिटजर एरिक्सन जैसा प्लेयर है कि वो सेंटर मिडफील्ड भी खेल सकता है, वो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड भी खेल सकता है, एंड इफ नीड भी वो राइट विंग पे भी खेल सकता है। राइट विंग पे भी। हाँ, और अपार्ट सही फ्रॉम है। बायर्न म्यूनिख जहां उसको ना थोड़ा इतनी अपॉर्चुनिटी मिली और ना इतना टाइम मिला, मे बी वो परफॉर्म नहीं कर पाया उस लेवल का जिस तरीके से उसने आरबी लाइप्जिग के लिए करा है पहले या आरबी साल्जबर्ग के लिए करा है पहले, वो उसको नहीं मिला। लाइप्जिग में होपफुली था। लेट्स सी, अगर 6 महीने उसका लोन सही जाता तो मे बी वील थिंक अबाउट बाइंग हिम एज वेल। बट जो एरिक्सन तो मुझे आपका, लगता है वैसे भी, जैसे उसका जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से मुझे लगा नहीं है कि इतना बढ़िया खेला है वो। नहीं जो नहीं नहीं लेवल नहीं उसका नहीं, जो लेवल वो उसका ये स्पर्स में था, उससे तो पता नहीं वो बेटर अब नहीं खेला। पोजिशनल चेंज भी तो है। हम उसको एक डीप लाइन प्ले मेकर हम्म, खिलाते हैं कि वो ज्यादा फॉरवर्ड नहीं जाता, ये बात भी क्योंकि है। ब्रूनो फर्नांडिस है, वो लॉन्ग बॉल्स खेल सकता है और ये बात करता है भी वो, है। और प्ले उसका वही मेकर तो काम वो है। बहुत बढ़िया है, प्ले मेकर तो वो बहुत हाँ, बढ़िया है। तो जब से कैसेमीरो आया है वो एक सब जो एक स्टेबिलिटी मिल गई है हम्म, मिडफील्ड को, डिफेंसिवली परफॉर्म नहीं करना, इसलिए हम एरिक्सन खिला पाते हैं। क्योंकि पहले हाँ हम दो लोग ठीक है। काम करवा रहे थे, मैकफ्रेड खिला रहे थे हम, मैकटोमिने और मैकफ्रेड फ्रेड, खिला रहे थे, हाँ। तो दोनों को मिलकर डिफेंस करना पड़ता था। अब जब कैसेमीरो एक बंदा दोनों के काम कर पा रहा है तो हमारे पास एक अटैकिंग प्लेयर और हो गया, तो इसके लिए हमारे पास कैसमीरो एरिक्सन तो था। भाई कैसमीरो ही है। और साबिटजर के पत्थर। मैं स्टैट्स देख रहा था, हाँ, साबिटजर एज अ डिफेंसिव प्लेयर एरिक्सन से बेटर है, बट इन द एंड पॉइंट ये आता है हम्म, कि प्रीमियर लीग बहुत ज्यादा फिजिकल है और बहुत देखे बैक एंड भी फोर्थ अभी। होता है, काउंटर होता रहता है पूरे टाइम पे। तो आपको जर्मनी में वो सेम चीज नहीं मिलती, तो क्या वो रेप्लिकेट कर पाएगा जो वो लाइप्जिग के लिए कर रहा था यहाँ पे। बट मैं उसके हम्म, एजेंट का पढ़ रहा था, वो कह रहा था कि साबिटजर इज वन ऑफ द मोस्ट अनप्लेजेंट पर्सन टू बी अराउंड इफ ही इज नॉट प्लेइंग। तो वो खेलना चाहता है पूरे टाइम पे, पूरे टाइम खेलना चाहता है। अब वो बायर्न अभी म्यूनिख में तो उसको वो जगह नहीं मिल रही थी, तो जब अभी तो एंड वी डिड, यूनाइटेड का कोई प्लान नहीं था कोई भी नया प्लेयर लेने का जब तक एरिक्सन को इंजरी नहीं हुई थी, और ट्रांसफर विंडो से 2 दिन पहले उसको इंजरी हो गई। तो अब क्या करें। हम्म, अब आपके वर्स्ट केस सिनेरियो है, आपको लेना पड़ेगा कोई प्लेयर, पैसे आपके पास है नहीं तो आपके पास सिर्फ लोन डील का ऑप्शन है। हम्म, अब आपको ये देखना है बेस्ट केस सिनेरियो क्या है मेरे इस वर्स्ट केस सिनेरियो में। तो उन्होंने अपने प्लेयर्स देखे कौन कौन से हैं अवेलेबल, उसमें साबिट्जर बेस्ट फिट होता है प्रोफाइल में। तो हम्म। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आई थिंक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस दे मेड। नहीं, और टेन हैग ने लिया है क्रिटिसाइज, प्लेयर तो हाँ, बढ़िया ही होगा भाई। अब तक तो और उसकी सारी मैन साइनिंग्स। मैनेजमेंट जो है, हाँ। हर प्लेयर को जो उसने रखा हुआ है, और ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो मैनेजमेंट। पहले बेटर खेल रहा था और टेन हाग के आने के बाद बेकार खेल रहा है। हाँ ये भी है। मार्शियल इंजर्ड हुआ, सबने कहा भाई बहुत हुए गोर्स, क्या स्पेशल है इसमें, इम्प्रूवमेंट हर बर्नली ने लिया था कुछ नहीं खेला वो, टेन हाग हर लाया प्लेयर 4 गेम में खेला है वो, हर प्लेयर उसने में एक गोल मारा है, इम्प्रूवमेंट करी है टेन हैग ने, हर प्लेयर में इम्प्रूवमेंट करी है। 4 मैच खेला है, एक गोल मारा है, बट उसका जो बिल्डअप प्ले है हम्म, विद हिज बैक टुवर्ड्स द गोल, और उसको पास करके 1-2 जो खिला रहा है वो एक फिजिकल प्रेजेंस है वहां पे, बॉल होल्ड अप करना, हम्म, वो बहुत बढ़िया कर रहा है। प्रॉब्लम यही है उसमें ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, ज्यादा स्पीड नहीं है, बट हम्म, एट द मोमेंट जो हमारे को चाहिए था, क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्राइकर का ऑप्शन नहीं था ना हम कुछ खरीद सकते थे, हमारे पास परचेजिंग पावर जीरो थी, तो हम्म। हमारी सिचुएशन में बाउथ वेगोर्स वाज व्हाट अ ग्रेट साइन। अब देखते हैं कि इन फ्यूचर हम, अब आज देखते हैं कैसा जाता है। नॉटिंघम में वी हैव द 3-0 एडवांटेज ऑफ फ्रॉम फर्स्ट लेग, आई थिंक हम फाइनल में आ जाने चाहिए इजीली, और न्यू कैसल के हम्म। साथ फाइनल है, देखते हैं क्या पता हम 5 साल बाद एक और ट्रॉफी क्या जीत है? पाए अब। कैरबाओ कप। लीग कप है हाँ, कैरबाओ कैरबाओ ही तो होता है ना। आई डोंट नो कैराबाओ कहते हैं उसे कि नहीं, लीग कप है वो, जो भी यही कहते हैं वो तो शायद। स्पॉन्सर होते हैं, हर बार हाँ चेंज हो मतलब जाते हैं। बोलते तो यही है। हाँ, और एफए कप में भी हम फिफ्थ राउंड में अब वेस्ट हैम के हम्म, साथ पड़ा है मैच। वेस्ट हैम भी कुछ खास नहीं कर रही है, बॉटम 5 में पड़ी है, आई थिंक 17th 18th चल रही है लीग में, तो बहुत विनेबल मैच है।
और एफए कप में बचा भी टॉटनहैम है और सिटी है, जो प्रोमिनेंट लोगों में से है, प्रोमिनेंट क्लब्स में से है। तो एफए कप में भी चांस है, जीत सकते हैं हम एफए कप भी। हरा सकते हो। यूरोपा में सिटी टफ। भी, सिटी भी फर्स्ट टीम नहीं खेलेगी यार। पेप कहाँ सिटी के खिलाएगा साथ फर्स्ट टीम। अगर एक सिंगल मैच है, क्योंकि हम जीते तो थे ही उनसे। वही तो। फर्स्ट टीम भी नहीं खेलेगी आ, तुम्हारी, तो पूरी फर्स्ट टीम खेलेगी जितना मुझे हाँ, तो पता है। अगर सिर्फ एक सिंगल मैच है हम्म। तो नहीं, आई थिंक सिटी खिलाएगी फर्स्ट टीम, क्योंकि इस सीजन लीग जीतना उनका मुश्किल लग रहा है। हम्म। चैंपियंस लीग हमेशा ही मुश्किल होती है, यू नेवर नो हाउ इट्स गोइंग टू गो। वो तो हाँ। तो एफए कप उनका एक श्योर शॉट ट्रॉफी का बन सकता है अगर उस पर फोकस करें तो वो, क्योंकि लीग कप हर साल जीतते थे वो ऑलमोस्ट। आई थिंक पिछले 5 में से 4 साल वही जीते हैं। देख हालैंड वगैरह तो खेलेंगे। उसने डिब्रोइने नहीं खिलाया था शायद, आर्सेनल के अगेंस्ट था जब मैच। हाँ, बट सिटी का तो यही है भाई, ऐसा कोई सा प्लेयर नहीं है जो हर मैच खेले। हाँ ये भी है। रोटेशन तो, पेप रोटेशन तो सबसे डेंजरस चीज है जो हमें मारती है एफपीएल में। अबे एफपीएल अभी से क्लास याद में है, मैं, एफपीएल की डेडलाइन कब की है? फ्राइडे को मैच है चेल्सी फुलहम का, तो फ्राइडे की डेडलाइन होगी। कंसेलो निकालना है भाई। कैंसिल हो गए वो तो बा, पहले निकाल लिया था, उसकी जगह वो रिको बायर्न ल्यूइस ले चला आया था गया, मैं। मेरे पास अभी भी पड़ा है भाई। प्राइस घट जाएगा उसका, कब का घट चुका होगा। अरे यार, निकालो पर यार। मैं तो बहुत बेकार चल रहा हूँ, अराउंड 1 मिलियन रैंक है मेरी ओवरऑल। और आज मैं एक इटालियन बंदे से मिला क्लास में, और उसकी अच्छा। रैंक 250,000 के करीब चल रही है ओवरऑल। ओ भाई। मैं का कमाल है भाई साहब। मैं तो उसने मैं दो, तो उससे भी। उसने भाई न्यू कैसल के 2 डिफेंडर रखे हुए हैं, तो उसी से सारी उसकी बनी हुई है, ट्रिपियर और बॉटमैन ले रखा है उसने, तो मिले मैं जा तो रही है क्लीन शीट दबादर। मैं तो उससे भी 100 पॉइंट्स पीछे हूँ भाई। मेरी तो बहुत ही बुरी हालत है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मैं रहे। मैंने तो रैंक भी देखना छोड़ दिया है, याद ही नहीं है क्या रैंक है। नहीं, मैंने भी तभी देखा था जब वो मेरे को कह रहा था, अच्छा तू भी खेलता है, दिखा मेरे को अपनी टीम। हम्म। मेरी एक सीजन थी रैंक इंडिया में भी, जो मैंने बताया था एक बार तुझे। हम्म। टॉप टॉप 2000 में आ गया था मैं इंडिया में। ओह, मेरे को याद नहीं मैं बेस्ट क्या था। वही था पर बस। आई थिंक आप इंडिया में भी अगर टॉप 4 में आ जाते, टॉप 4 डिजिट रैंक आ जाती है आपकी, हम्म। तो अच्छा है, नाइस। बस वही था, उसके बाद तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। 2019 में शायद, हाँ 19 में, 1920 सीजन में। पर यूनाइटेड हाँ। का सही रहा है। टॉटनहैम सेविक्सर ने, का, सेविक्सर का हो साबिट्जर, गया हाँ था। साबिट्जर का है कि वो लॉन्ग बॉल, क्योंकि टेन हाग ने यही बोला था कि भाई आप, कोई सा भी प्लेयर अगर जाएगा और उसकी जगह कोई आएगा, तो वो सेम प्रोफाइल नहीं होगी। जो एक प्लेयर ला सकते हैं वो दूसरा नहीं लाएगा। बट टेन हाग की बात ये है, वो कोई एक्सक्यूज नहीं देता कभी। वो कहता कोई नया दूसरा जाएगा तो हम कोई और प्लेयर ले लेंगे, टीम नहीं रुकेगी, दे विल परफॉर्म। तो वो टेनाग का वो तो बेस्ट भाई। बात है कि भाई वो एक्सक्यूजेस नहीं देने लग गया, ओहो मेरा ये प्लेयर चला गया, अब कैसे होगा, मे भी नहीं हो पाएगा। टेनाग पैप की जो तरह नया ही है प्लेयर वो। उससे खेले हैं। मैच भी अगर 3-4 गोल से जीत रहे हैं तब भी आई एम नॉट हैप्पी विद द टीम। हाँ, बेटर कर सकते हैं। बेटर कर सकते हैं। हाँ, गुड इज भाई नेवर गुड इनफ। गुड और इज क्या नेवर गुड चाहिए इनफ। तुझे? हाँ, हाँ, वही 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 वाली बात है उसकी। कि भैया आपके पास 10 अपॉर्चुनिटीज थी गोल करने की, आपने 8 ही गोल मारे, तो बाकी के 2 में क्या प्रॉब्लम आया, नेक्स्ट टाइम बेटर करो। ईडन हज़ार्ड का क्या होगा अब? भाई ईडन हज़ार्ड को भी नहीं पता उसका क्या होगा। वो अभी न्यूज आई थी बहुत सारी कि रोनाल्डो अल नासर में बुला रहा है ईडन हज़ार्ड हज़ार्ड, को। मॉड्रिच, बेंजेमा, मॉडरिच को, जो आना मॉडरिच चाहे, का तो जो पता था मेरे को। जो वो बुला सकता है कि हाँ भाई आ जाओ, हम्म। सारे आके मेरी हेल्प करो, क्योंकि मैं यहाँ गोल नहीं मार पा रहा खुद से। यार तू मेरी लाइन है मत चुरा यार, ये मेरी लाइन है। उसने पता नहीं किसी कप से भी बाहर करवा दिया अल नसर को। वो तो सुपर कप था। जो भी था अह, भाई, अब हम तो देखते नहीं, हमें तो न्यूज मिल गई। देखा था मैंने पहला मैच, थोड़ा सा अच्छा नहीं खेल रहा था वो। अब प्रॉब्लम ये भी रहता है कि मैंने तो वही रोनाल्डो देखा जैसा था, प्लेयर है, पीएसजी वाला देखा था मैंने तो। फ्रेंडली, उसमें तो उन्होंने और पूरा ट्राई करा था कि वो गोल मार सके।
और अमिताभ बच्चन को देख के तो शॉक था भाई मैं। अ, साला पर लगता है अमिताभ बच्चन बड़ा। पर ईडन हैजार्ड का भाई, क्योंकि वो लेफ्ट विंगर है और बेंजीमा और विनीसियस जूनियर को कोई नहीं हिला सकता, तो एक ऐसा प्लेयर जो 400,000 की सैलरी पे हो। भाई पैसे कमा रहा है, सिंपल बात है, सिंपल बात है। सेम वो चीज जा हाँ। सेम चीज वैसे जैसे यूनाइटेड में होती है, बैठे बैठे खाते हैं। एंथनी मार्टियल की वेजेस हैं 250,000 अ अरे वीक, भाई, और साल साल में 2 महीने खेलता है वो। नहीं नहीं, मार्टियल का एक और चीज भी है जो तू भूल रहा है, उसका बैलन डी और क्लॉज भी है। बस बस इसी बात से हम खुश रहते हैं कि हमें वो नहीं पे करना पड़ेगा। पर प्रॉब्लम ये है कि टेनहाग के सिस्टम में वो बहुत सही बैठता है, बट वो इंजर्ड रहता है पूरे टाइम। हजार्ड हाँ का यार, मेड्रिड बहुत में, तगड़ा था चेल्सी यूनाइटेड में में। ऐसा क्या उस हुआ? इतना स्टेलर रिकॉर्ड था ना कि उसने कोई मैचेस नहीं मिस करे थे ऑलमोस्ट। बहुत, अगर कोई छोटी इंजरी भी हुई तो बहुत शॉर्ट टर्म की होती थी उसको। जब वो रियल मैड्रिड में गया तो उसने ये नहीं देखा भाई अपनी फिटनेस, उसको खाने का बड़ा शौक है, तो उसने फिटनेस नहीं देखी। तो जब वो पहुंचा रियल मैड्रिड तो ही वॉज ऑलरेडी ओवरवेट। बाय द टाइम वो शेप में आता, हम्म, और तब तक उसको फिर इंजरी हो गई, फिर कोविड हो गया वो सब। हम्म, तो तब वो तक कभी ट्रेन वापस छूट आ ही चुकी नहीं थी। पाया। और एक बारी जब उसकी फॉर्म गई तो अब उसने हो खुद ही गई। एक्सेप्ट कर लिया कि आई डोंट फील द सेम वे आई यूज्ड टू। हम्म, जब प्लेयर को खुद में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, जब उसने ही हार मान ली, तो क्लब क्या करेगा? तो यार लेकिन ये और ऊपर से उनके पास यंग प्लेयर है, रॉड्रिगो है यार। मैड्रिड नहीं तो उनके मैड्रिड पास ने मैड्रिड ने चेल्सी से हजार्ड लेके फिर रूडिगर भी ले लिया, और वो कुर्तुआ भी लिया। मतलब हिम्मत कोटवा है तो यार इनकी। बहुत पहले ले लिया था। हिम्मत है मतलब इनकी बड़ी। हिम्मत है। हजार्ड हजार्ड और कुर्तुआ शायद एक साथ ही लिए थे। नहीं नहीं नहीं, कोटवा पहले लिया था। कुर्तुआ पहले लिया था। अच्छा। हाँ। और हिम्मत है वैसे इनकी। हाँ, पर हाँ। एक और स्टैट था हैजार्ड का। जब से हैजार्ड आया है रियल मैड्रिड में, ही हैजंट प्लेड इन अ सिंगल एल क्लासिको। है, नहीं खेला एक भी। एक भी मैच में उसका कोई अपीयरेंस नहीं है किसी भी एल क्लासिको में। तो मतलब कितना कम कॉन्फिडेंस है मैनेजर को कि कुछ नहीं, रोड्रिगर अच्छी कि साइनिंग की उसको थी नहीं लगता लेकिन। कि उसको उतारना भी चाहिए एज अ सब्स्टिट्यूट अपीयरेंस। हम्म, एक भी नहीं पर खेला। रूड्रिगर अच्छी साइनिंग है, स्पेशली बिकॉज इतना सफर कर रही है रियल मैड्रिड डिफेंस में। ये भी बहुत मेरे को बड़ा सरप्राइजिंग लगा कि तुम्हारे दोनों राइट बैक इंजर्ड है। हम्म, कारवाहल इंजर्ड है, तुम नाचो को मेक शिफ्ट राइट बैक खिला रहे हो। लेफ्ट बैक पे तुम्हारा एक जो मेन ऑप्शन है फर्लॉन मेंडी, वो इंजर्ड है। मेंडी मेंडी इंजर्ड है, हाँ। अदर कामाविंगा ऑप्शन जो खेल आप रहा खिला सकते हो, डेविड अलावा, वो भी इंजर्ड है। तुम्हें है। राइट बैक पे भी चाहिए ऑप्शन, तुम्हें लेफ्ट बैक पे भी चाहिए ऑप्शन, और कांसेलो अवेलेबल है। तुम गई उसको नहीं लोन पे ले मैड्रिड। सकते हो 6 महीने, नो ऑब्लिगेशन टू बाय। यू हैव द ऑप्शन बट नो ऑब्लिगेशन टू मैड्रिड बाय। मैड्रिड ले और नहीं सकती लिया, थी, हाँ। मना कर दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए। Why they did that is a big, very big surprise for me कि भाई ये क्या रीजन है इसके पीछे, जब तुम्हारे पास तुम्हें ये प्लेयर खिलाने पड़ रहे हैं। कामाविंगा हाँ लेफ्ट यार, बैक, नाचो सही राइट बात है। बैक, और बीच में तुमने रूडिगर और मिलिटाओ खिलाया हुआ है, दोनों बा बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, नो प्रॉब्लम। बायर्न कैसे करती है ये डील्स क्रैक एकदम से? कुटिन्हो भी ऐसे उठा लिया था उन्होंने हमारा। भाई तुम रख के करते भी क्या उसको? कुटिन्हो उठा लिया था, और वो एटलीस्ट हामेस उसकी उठा वेजेस तो लिया नहीं था। देनी पड़ी। ये बात तो है। मैड्रिड से हामेस उठा लिया था, हाँ, हामेस रोड्रिगेज। क्योंकि भाई बायर्न के पास वो पावर नहीं है, परचेजिंग पावर, जो बाकी सुपर टीम्स के पास है, लाइक रियल मैड्रिड, मैन सिटी, पीएसजी। क्योंकि जर्मनी में 51% ओनरशिप रहती है, कि भाई फैंस भी ओन करते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है, तभी जर्मन क्लब्स थोड़े पीछे रह जाते हैं इन देयर परचेजिंग पावर। लेकिन
बायर्न के पास है फीडर क्लब उनका डॉर्टमंड ये सब जो अभी बहुत बढ़िया बार नहीं रूमर्स खेलता आ रहे वो। थे कि यूनाइटेड इज इंटरेस्टेड इन मार्को रॉयस। अब तो उसका अच्छा, पीक चला गया, 33 इयर्स का हो रहा है वो। अब क्या लेगी भाई, अब क्या लेगी। हाँ, रूमर्स ही थे। मुश्किल है मानना कि भाई हो सकता है। टेन हाग अगर सोचता है कि हो सकता है तो भाई मान लेंगे, कुछ ना कुछ रीजन होगा उसके हम्म, पीछे। पर मुश्किल है, ऐसा कुछ सुना नहीं, उस जब तक उसके मुंह से नहीं सुना तब तक कुछ कह नहीं सकते, और जब तक फब्रिसियो रोमानो या डेविड ऑर्नस्टीन कुछ नहीं कह रहा तब तक हम्म। मानना मुश्किल है। पर और रोइस वैसे बायर्न ही नहीं गया कभी, तो फिर कहाँ हाँ, आएगा यूनाइटेड में। लेवेंडोस्की चला गया था, हम्म, मारियो गोड्से चला गया था, वो रह गया था। सब सभी चले गए आ, भाई। आ, कौन सा प्लेयर रह गया। हमेल्स तो जाके फिर दोबारा आ गया। हाँ यही होता है अब। बट डॉर्टमंड ने भी तो किया, निकला सूले। सूला हाँ, गया हुआ था, खेल रहा था बायर्न में, डॉर्टमंड ने ले लिया तो। डॉर्टमंड वही तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई, वापस जाओ ट्रेनिंग में डॉर्टमंड में। गोड्से आजकल लेकिन वैसे आइंट्राख फ्रैंकफर्ट के लिए खेल रहा है। ही इज परफॉर्मिंग गो गुड गोड इनफ। से जर्मनी में सब सब्स्टिट्यूट होके आया था, हमें लगा था भाई गोल मारेगा ये अभी वर्ल्ड कप में। जर्मनी का हाल बुरा चल रहा है, पर मेरे को हांसे फ्लिक में थोड़ा भरोसा है। देखते हैं नेक्स्ट यूरोज में क्या करते हैं, 24 में। यूरोज यूरोज ही लास्ट है वैसे, अभी उसका अगर नहीं करा तो परफॉर्म उसने उसकी टीम ने सही, जर्मनी ने हटा देंगे उसको। देखते हैं हाँ, क्योंकि क्योंकि वर्ल्ड कप से तो गोड्से बुरी बुरी तरह निकले हैं वर्ल्ड कप से तो। ठीक है, हॉकी वर्ल्ड कप तो जीत गए एटलीस्ट। इंडिया में चल रहा था, हॉकी वर्ल्ड कप जीत गए तो उसी इंडिया से खुशी मना रहे इंडिया हैं। को इंडिया को निकाल दिया न्यूजीलैंड ने। हाँ। न्यूजीलैंड तो हमें हर जगह ही हराती है। क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया। अ, पर और टॉप सिक्स क्लब्स, टॉटनम ने आर्सेनल ने साइन टॉटनम ने साइन कराया पेड्रो पोरो ये। टॉटनहम ने पता पेड्रो है पोरो ले लिया। इसके बारे में कुछ पता है। टॉटनहम ने पेड्रो पोरो लिया, उनके पास जो दो राइट बैक ऑप्शंस थे, हम्म, जेट स्पेंस अच्छा। और मैट डॉकर्टी। जेट बट स्पेंस, डोहर्टी तो सही सही प्लेयर है यार, डोहर्टी तो वुल्स में तो बहुत बढ़िया खेलता था। मैट डॉकर्टी को एटलेटिको जाना था, उसने कहा ट्रिपियर अच्छा। टॉटनहम का राइट बैक हूँ, एटलेटिको में जाके खेलूंगा मैं। एंड आई थिंक ही इज हम्म, आल्सो द फर्स्ट आयरिश प्लेयर टू प्ले फॉर एटलेटिको नाउ। ही विल बी। हम्म, मैट डॉकर्टी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया पहले, अच्छा। तो कोई कोई ट्रांसफर फी नहीं है, कुछ नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट किया एंड देन ही वाज अ फ्री एजेंट टू गो टू एनी क्लब। चेल्सी एम्बाप्पे को ही ले लेती इतने सारे प्लेयर्स की जगह। भाई एम्बाप्पे को लेने के लिए उनको पूरा क्लब बेचना पड़ता, क्योंकि द ओनली क्लब ही विल गो टू इज रियल मैड्रिड। एंड देन पीएसजी वर लाइक नोप, आपको आपको ये लो, ये आईफिल टावर है, यहाँ पे आके रहे आप, ये रही प्रेसिडेंशियल हाउस की चाबी, आप यहाँ के प्रेसिडेंट भी हैं उस कंट्री के। पेरिस पेरिस का प्रेसिडेंट उसे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है, भाई रुक जा। हाँ, फ्रांस का प्रेसिडेंट फ्रांस का प्रेसिडेंट मैसेज करता है मैक्रोन कह रहा उसे। मैक्रून खा यहाँ पे रह के। मैक्रोन तो उसके घर उसने के बाहर अनशन लेके बैठा है, भाई तू यहीं रुकेगा। तो उसने कहा तेरे को क्या चाहिए, तू बता क्या चाहिए, घर चाहिए ये ले, तेरे को पोजीशन चाहिए हाई पावर की, तेरे को मैनेज करना है क्लब, तू ही बताएगा कोच कौन है, तू ही बताएगा कैप्टन कौन है, तू ही प्लेयर बताएगा कौन है। पेनल्टी कौन लेगा। एम्बाप्पे के पास सेपरेट मतलब वो ट्रेनिंग सेशन वाला जो रूम वगैरह होता है पीएसजी के ग्राउंड में, वो भी है। मेसी के पास नहीं है, नेमार के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। भाई एम्बाप्पे के एम्बापे पास है। एम्बापे चाहेगा वो कंट्री उसके नाम कर देंगे, तू रुक जा बस। इतनी इतनी पावर है भाई साहब में अभी। आका तरह तेरे को हम क्राउन प्रिंस बनाते हैं। बना देंगे। आ, पर पॉसिबल नहीं किसी क्लब के लिए एक्सेप्ट फॉर रियल मैड्रिड ले पाना हम्म, उसको। हम्म, पर हाँ, मैं टॉटनहम का बता रहा था, तो जेट स्पेंस लिया था उन्होंने मिडलस्ब्रोक से पिछले साल, सोचा था भाई हम्म, सही रहेगा, वो अभी बना नहीं, उसको एक्सपीरियंस चाहिए, और दे थिंक
ही विल वर्क इन द लॉन्ग टर्म, तो उसको फ्रांस का क्लब है स्टेड रेने, उसको दे दिया लोन पे। तो 6 महीने के लिए वो वहां चला गया, मैट डॉकर्टी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। तो अब उनके पास एक ही राइट बैक है और वो है पेड्रो पोरो। तो अब पता नहीं भाई अगर उनको सब्स्टिट्यूट चाहिए होगा तो किसको खिलाएंगे वहां पे, पर अभी के लिए ही इज द ओनली राइट बैक लेफ्ट विद देम। और और तो उन्होंने कोई साइनिंग नहीं करी विंटर ट्रांसफर विंडो में, आई थिंक सो, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। पर मैं वो आर्सेनल का बता रहा था, आर्सेनल ने सेड्रिक सुआरेज था राइट बैक पे, खेल नहीं पा रहा था, कोई चांस नहीं मिल रहा था। एम्बापे इंग्लिश बापे होता इंग्लिश तो अभी तक होता तो सर बना देते उसे। ये बात तो सही है, सर एम्बापे। सही है, ये तो सच है। अभी डेविड बैकम का भी आने वाला है किसी भी दिन हाँ, उसका तो कंफर्म्ड है उसका भाई। तय है, हाँ, हो ही कंफर्म है, जाएगा। अभी पर कोई वो दिन तो। कतार के लिए एम्बेसडर बना हुआ था बैकम, कहीं भी उसको कोई सी भी वीडियो में देख लो, ओ दिस इज सो ग्रेट, दिस इज सो ग्रेट, तो दैट इज द ओनली लाइन ही हैड। बैकम को उसको पैसे एम्बेसडर चाहिए बनाया ना। हुआ था। हाँ, क्या तो उसने कहा कितने, भाई एथिक्स का क्या करना, पैसे लो बस कितने पता नहीं, 40 मिलियन पता नहीं कितने मिले हैं उसे। मिलियंस मिलियंस। मिलियंस ही कह रहा हूँ, बिलियंस नहीं कह रहा। हाँ कुछ पता नहीं भाई, कतर है। हम्म, उसकी 10 साल की डील थी शायद पूरी। उन्होंने उन्होंने पूरी नई नई की नई स्टेडियम तो छोड़ो, उन्होंने पूरी सिटीज नई बना दी है वर्ल्ड कप के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं। पर हाँ, पर आर्सेनल का हाँ, टोमियासू था उनके पास राइट बैक पे, और बेन वाइट खिला रहे थे, वो तो है ही मेन। फिर सुआरेस को टाइम नहीं मिल पा रहा था, उसको फुलहैम भेज दिया। हाँ, याकूब कीवी और लिया उन्होंने किसने? स्पेजिया से। याकूब कीवी और लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है वो। उनके पास तीन ऑप्शन थे डिफेंसिव, सेंटर डिफेंस पे, गेब्रियल, हम्म, विलियम सालिबा और रॉब होल्डिंग। बट लेफ्ट बैक, आर्सेनल। लेफ्ट, हाँ, और उनके पास लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक उनको मिल गया, चार ऑप्शन हो गए उनके पास, देयर सिक्योर इन द डिफेंस। हम्म, बहुत अच्छी साइनिंग कर ली है, यंग प्लेयर है, बढ़िया कर सकता है। ऐसा तो वैसे पाब्लो मारी के लिए भी लगा था मेरे को, जब उन्होंने वो लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक लिया था, चल नहीं पाया वो ज्यादा, पर देखते हैं ये कैसा जाता है। आर्सेनल जोर्जिनियो इसीलिए नहीं है ना, वो कैसीडो की डील नहीं हो पाई। हाँ, काइसेडो उन्होंने रोक लिया, ब्राइटन के लिए खेलेगा वो राइट। पूरे सीजन। एक और जो ऐसे ही छोड़ना चाहता था क्लब को वाज निकोलो जानियोलो ऑफ रोमा। अच्छा। निकोलो जानियोलो ने बोल दिया था भाई मेरे को ट्रांसफर मार्केट स्टार्ट, विंटर विंडो स्टार्ट होते ही कि भाई मेरे को जाना है। कहाँ पे और जाना था उसको? मैंने कह दिया कि भाई तू चले जा, पर मेरे को तो नहीं लगता तेरे को कोई ऑफर मिलेगा, मेरे को लगता है इन नहीं रुकेगा। मोरिनियो ने कहा कि होगा, ऑफर आया मोहम्मद से। तेरी आवाज थोड़ी वो हो रही है, कट रही है। कट रही है। अब ठीक है। हाँ, अब उसको बेटर है। ऑफर आया हम्म, बर्नमथ से, हम्म। रोमा ने एक्सेप्ट कर लिया। बट जानियो ने कहा कि बोर्नमथ जैसे क्लब में नहीं जाना मेरे को, उसको लगा था कि भाई कोई टॉप क्लब आएगा मेरे लिए, भाई ये क्या बात हुई? और बोर्नमथ नहीं जाना था उसको। अब वो वहीं रुका हुआ है, अब रोमा भी उसको खिलाना नहीं चाहती। रोमा, मोरिनो भी नहीं खिलाएगा उसे। अब बात चल रही थी लीगल एक्शन होगा, या तो जानियोलो उधर करेगा या ये हम्म, करेंगे। अभी मैंने उसकी लीगल डिटेल्स पढ़ी नहीं है, पर हम्म, कोई लीगल प्रॉब्लम होने वाली है उनकी तो फिर बर्नमथ ने बाकी प्लेयर्स और लिए हैं लास्ट विंडो के एंड में। दो प्लेयर लिए थे, एक विंगर लिया था उन्होंने शायद, और एक स्ट्राइकर लिया था। बर्नमथ ने। तो हाँ, और सबसे बड़ा, इवन एंजो फर्नांडिस से बड़ा जो शॉक लगा मेरे को पूरी ट्रांसफर विंडो में, वाज केलर नेवास टू नॉटिंघम तो फॉरेस्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट। ये तो है। भाई 2 साल पहले तक नॉटिंघम वर फाइटिंग फॉर रेलिगेशन इन चैंपियनशिप, एंड 2 years later they have signed a 3-time Champions League winner। सही में भाई। भाई कहाँ से कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ नहीं पता वो दुनिया भी का। फुटबॉल फुटबॉल इज अ मिस्टीरियस गेम। वो भी थ्री और पीट। नॉटिंग डीन डीन हैंडरसन इंजर्ड हो गया, और नॉटिंघम की भाई, चलो अब पता नहीं जब डीन हैंडरसन वापस आएगा तो नॉटिंघम विल वांट टू कीप हिम, या फिर वो डीन हैंडरसन के लिए कोई नई डील
केलर नवाज के लिए कोई नई डील करना चाहेंगे, तो दैट इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। बट केलर नवाज आ गया तो मतलब नॉटिंघम फॉरेस्ट का प्रीमियर लीग में रहना तय है। वो तो हाँ, वो तो कंफर्म हो गया भाई। मैं तो और उसे आई थिंक एफपीएल एफपीएल में भी ले रहा हूँ। he was maybe there like 26th or 27th signing. हाँ, भाई 28 या 27 ही। 27 signings in 1 year, 1 season। चेल्सी को पीछे मतलब छोड़ दिया भाई इन्होंने। इकलौता क्लब प्रीमियर लीग का जिसने पूरी विंटर विंडो में कोई साइनिंग नहीं करी है वॉज एवर्टन। हम्म, Everton on in 19th position along with Southampton on same points who are 20th, or they have not made any signings. They have gone for Sean Dyche. Rumors are that they were going for Andre Ayew, 33-year-old. आयु कौन So सी how टीम do you में है? think that your team could get better? I have no idea. And they both were going for a player called Sulemana, Southampton अच्छा। and Everton. 25 million की दोनों ने बिड करी थी, and then Sulemana chose to go with Southampton. So Everton has made no signings. Let's see if Sean Dyche can work some magic. Hard to see how. पर पर relegation में fight चल रही है. Bournemouth could also go down. Let's see. But उन्होंने striker लिया अब और attacking reinforcement लिया. देखते हैं क्या होता है. Wolves are underperforming. वो वुल्व्स देखते का हैं क्या वही है, होता है. गोल्स नहीं हो रहे उनके। ड्रॉ उनके तो पास करवा लेते। उनके पास वो हुआंग ही चान है, डियोगो कोस्टा है, डियोगो राहुल कॉस्टा हिमेनेज क्यों है। नहीं खेल रहा उनका? इंजर्ड है कॉस्टा। आई थिंक इंजर्ड हो गया था वो, या फिर कहीं ना कहीं रेड कार्ड ले लिया होगा उसने। पर राहुल हिमेनेज है, माथियस कूनिया है, तो उनके पास ऑप्शंस तो बहुत हैं अटैक में। गोल ही नहीं मार पा रहे बस वो, कुछ ना कुछ तो खराब चल रहा है। गोल्स नहीं हो रहे उनके, बस वो ड्रॉ तो करवा लेते हैं बाकी। तो आई थिंक और अब पाब्लो सराबिया ले लिया उन्होंने। ग्रेट साइनिंग, ग्रेट साइनिंग, 5 मिलियन का मिल गया। मतलब ये तो लूट है बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया साइनिंग। आई थिंक दे हैव इनफ टू कीप देम इन द लीग। वेस्ट हैम इज ऑल्सो वेरी अंडर परफॉर्मिंग। लाइनअप प्रिडिक्शन फॉर यूनाइटेड टुडे। लाइनअप हेलो, प्रेडिक्शन। हेलो वैम्सी भाई। वंसी, पहले तो वंसी। वैम्सी भाई। लाइनअप प्रेडिक्शन, या आई थिंक 3-0 की लीड है। सो एनीथिंग एनीथिंग टू गिव द चांस टू यंगस्टर्स, स्पेशली गर्नाचो और पेलेस्ट्री। इलांगा के लिए तो नहीं मैं बोलूंगा कि ही शुड गेट अ चांस, क्योंकि आई पर्सनली डोंट लाइक हिम एट ऑल। आई थिंक वो सिर्फ एक फिजिकल बॉडी है पिच पे, जो उसकी पोजीशन कोई भी कर सकता है। बट गर्नाचो ऑन द लेफ्ट विंग, पेलेस्ट्री ऑन द राइट स्ट्राइकर। बट यू विल हैव टू प्ले इलांगा, क्योंकि वेगहॉर्स्ट हर मैच खेल रहा है और हर 3 दिन में मैच है, तो इट्स बेटर टू गिव हिम अ रेस्ट। सांचो पे डिपेंड करता है, इफ दे वांट टू, ही इज बैक इन द टीम, इन टीम ट्रेनिंग। अगर वो सांचो आ गया वापस। वापस आ गया प्रैक्टिस में, टीम ट्रेनिंग कर रहा है, हफ्ता भर हो गया, तो लेट्स सी इफ दे वांट टू स्टार्ट हिम और नॉट। दैट इज अनदर ऑप्शन। मैकटोमिने भी को भी माइनू है, वो अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकता है। एक यही डर रहता है कि अगर नॉटिंघम पहले स्कोर करता है तो प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। तुम्हारा वो प्लेयर कहाँ गया? जिदेन इकबाल कहाँ गया? जिदेन इकबाल यार, उसको चांस नहीं मिल दे रहे हम, क्यों? एंड अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि अगर आप एफए कप में स्टार्टिंग में चैंपियनशिप या लीग 1 या लीग 2 की साइड्स के अगेंस्ट मैच खेल रहे हो, तो देन यू कैन ट्राई हिम। पर यूनाइटेड जैसा क्लब जो हम, वी आर डाइंग फॉर ट्रॉफीज, और लीग में हमारा बुरा हाल हो गया, अब नहीं जीत सकते। ये तो यूरोपा है। लीग इज ऑलवेज ऑलवेज टफ। तो लीग कप और एफए कप हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस है ट्रॉफी के लिए, स्पेशली नाउ दैट वी आर सो क्लोज टू द ट्रॉफी। तो जिदेन इकबाल को यहाँ खिलाना तो एक रिस्क है, इवन दो वी स्टिल हैव अ 3-0 लीड। हार्ड टू सी हाउ वी लूज फ्रॉम हियर। पर सिर्फ सारे यंगस्टर्स खिलाना, दैट कुड बी प्रॉब्लमैटिक। ऑब्वियसली डिफेंस में वील गो फॉर श्योर शॉट, मैकवायर लिंडेलॉफ कॉम्बिनेशन, दैट वुड बी नाइस। और मिडफील्ड में हमारे को इतनी इंजरीज हो चुकी हैं, और टेन हाग सेड दैट ही विल हैव टू अडेप्ट।
तो मे बी लिसांड्रो मार्टिनेज को वापस, जो वो पहले आईएक्स के लिए डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल चुका है, तो मे बी ही विल कम बैक एंड प्ले इन द मिडफील्ड। आई थिंक मैकटोमिने डिफेंस भी तो इंजर्ड पड़ा है, तो डिफेंस तो लेट्स सी। सॉलिड है यार यूनाइटेड का। डिफेंस तो हाँ, सॉलिड है। बट प्रॉब्लम ये है राइट बैक पे हमारे पास अब कवर नहीं है, जब से डालो इंजर्ड है, तो वॉन बिसाका सारे मैच खेल रहा है, तो दैट इज अ प्रॉब्लम। तो हम ऑब्वियसली लिंडेलॉफ को राइट बैक पे खिला सकते हैं एंड कैन प्ले लिसांड्रो मार्टिनेज एंड मैग्वायर, मलासिया है, नहीं तो शॉ भी डिफेंस पे खेल सकते हैं, सेंटर डिफेंस। तो ऑप्शंस हैं डिफेंस में, पर मिडफील्ड में आई सब आई हैव सब खेलेंगे, मैगवायर नहीं खेलेगा। नहीं, अब तो खिलाना पड़ेगा, हमारे पास 6 मंथ्स, स्क्वाड डेप्थ कम है हमारे पास। साबित्जर आई डोंट थिंक अभी उसकी सारे पेपर्स कंप्लीट हुए हैं, तो ही कांट प्ले टुडे, स्पेशली अब तो ट्रेनिंग भी नहीं करी है उसने, तो ही वोंट बी प्लेइंग। 3 गोल 3 गोल का का एग्रीगेट। एग्रीगेट है, इजीली जीत जाएगी यूनाइटेड। हाँ यार, जीत तो जाना चाहिए, बट यार आई थिंक लाइनअप प्रेडिक्शन यही होगा मेरा, गर्नाचो, पेलेस्ट्री एंड इलांगा अप फ्रंट, कोबी माइनू इन अटैकिंग मिडफील्ड, और मे बी फ्रेड के साथ, दैट विल हैव टू सी कि फ्रेड के साथ कौन स्टार्ट करता है। आई डोंट थिंक जिदेन इकबाल या ऐसे किसी यंगस्टर्स को चांस मिलेगा। Hopefully some minutes for Sancho today. Let's see यस, भाई क्या करेगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स सी व्हाट ही डिड ओवर 3 मंथ्स, जो उसने बाहर रहा है टीम से पर्सनल ट्रेनिंग के लिए, टू गेट सम फिजिकल एंड मेंटल फिटनेस बैक। और टेन हाग पे मेरे को बहुत भरोसा है, आई लव द गाय। टेन तो हैग तो भाई बहुत बहुत बढ़िया सांचो के लिए कोच। आई आई होप, लेट्स सी, एंटनी के साथ भी एक कंपटीशन चाहिए, उसके लिए भी उसको, तो जब तक एक प्लेयर को कंपटीशन नहीं मिलता ना, उसको लगता है मेरी पोजीशन सेट है, चाहे इवन इफ यू वर बॉट फॉर 100 million, जब तक हमारे पास कंपटीशन नहीं है, ही वोंट बी प्लेइंग एट हिज लेवल बेस्ट। लूक शॉ दैट्स जब तक अकेला लेफ्ट बैक था, कोई इजीली जा रहा था वो, जब से मलासी आया, हिज परफॉर्मेंस हैव आल्सो गॉटन बेटर। He was training in Appledon, 50 minutes from our place. Yeah. Appledon is really close by to our city. So good to know. Thanks for the information, Vamsi. हाँ. So let's see. Sancho used to play so well for Borussia Dortmund. That's why we played like 90 million for him. So would be great to have him back. Can also play him on the left side. रैशफोर्ड को भी थोड़ा चांस दे सकते हैं भाई रेस्ट का, but Rashford has रैशफोर्ड को been firing on all cylinders this season. उसने सेविंग ग्रेस रहा है कई मैचेस में। रैशफोर्ड सब ऑन होके आ जाएगा बाद में। स्टार्ट तो नहीं कराएंगे मुझे लग रहा है। नहीं, जरूरत नहीं है रैशफोर्ड की, आई एम नॉट इवन श्योर उसको स्क्वाड में रखेंगे, वी डोंट नीड हिम। हाँ 3 गोल है वैसे। तो वी डोंट नीड हिम, रहने दो उसको। फिर हमारा मैच है सैटरडे को, तो विल नीड हिम अगेन, तो जितने कम प्लेयर यूज करने पड़े। आई थिंक हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग से यही होगी, सांचो इंग्लिश है, वो कुछ ना भी करे तो कुछ भी भी दिक्कत ना नहीं करे है। तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रॉब्लम रही है हमारी विद इंग्लिश प्लेयर्स हमेशा से, जैसे हमारे पास फिल जोन्स है, दामाद बना के रखा हुआ है हमने उसे, he gets, I think he earns 70,000 80,000 भाई a week। नमाज नमाज को भी नहीं रखते इतना भाई। तो 70 80,000 अ वीक पे हमने उसको रखा हुआ है, और कुछ नहीं करता ना, वो कभी कुछ करेगा, ट्रेनिंग में भी नहीं होगा वो, अब तो उसका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा वो चल जाएगा। और कंपैरेटिवली देख तू, हम जैसे लिंगार्ड को एट द टाइम 150K 120K 150K दे रहे थे, एंड वी आर पेइंग गर्नाचो 5,000। हाँ हाँ, तो ऑब्वियसली उसको लिंगार्ड तो बेटर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा अराउंड 40 50,000 का, पर बट वो जो पे गैप है जो इंग्लिश प्लेयर्स को मिल जाता है, और वैसे हम वी वर ऑलवेज ओवर पेइंग आवर प्लेयर्स। हमारा डेहिया 375K की सैलरी पे बैठा हुआ था, वरान को लेने के लिए हमने 340K की वेजेस दी हैं उसको, इवन एंटनी गेट्स लाइक 200 240 और समथिंग। वरान तो डिजर्व भी करता है यार इतनी। यार 340 जो इज, बट अब वो नया सिस्टम लाया ना कि 200K के ऊपर बहुत वो रेयरली किसी को मिलेगा, टू कीप द वेज सिस्टम, जिससे क्योंकि वो जेलसी बढ़ती है कि एक प्लेयर को ज्यादा मिल रहा है, मेरे को क्यों कम मिल रहा है। तो एक रोनाल्डो के एक जो जाने के बाद हुआ है ये। हाँ, जो एक टीम
टीम कोहेजन है, क्योंकि सांचो गेट्स 350K एज Wow. वेजेस। तो वी हैव ऑलवेज ओवरप्लेड प्लेयर्स एक, बट आई थिंक टेन हाग के आने से एक रेवोल्यूशन है। तो होपफुली अब Hmm. थोड़ा बेटर डिसीजंस लेंगे। I think even Casemiro we got for him for like 250, between 250 to कैसेमीरो की 300K कितनी wages. कितनी है I think उसकी? he got like 250K or something. And Casemiro is like one player who deserves it the most. उसके लिए नहीं बोल तो सकते कि वो डिजर्व नहीं तो करता। नो क्वेश्चन, उसने आते टीम बदल दी हमारी। हम्म। अब तो गोल भी मारने लगा है, ही इज गोइंग फॉरवर्ड। जब तक क्रूस और मॉडरिच के साथ खेल रहा था, ही नेवर नीडेड टू। पिछले पिछले मैच में 2 गोल हैं उसके। हाँ, बस एक ऑड गोल आ जाता था कभी कभी, जैसे चैंपियंस लीग फाइनल में यूवेंटस के अगेंस्ट मारा था। हम्म। तो बट रेयरली, अब तो हेडर्स से भी गोल आ रहे, कॉर्नर से हम वी आर गेटिंग दैट थ्रेट कि हाँ भाई अगर हम्म। कॉर्नर है। सालों से हम वी वर डूइंग नथिंग विद कॉर्नर्स, बट अब ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा चांस है, कुछ हो सकता अबे है। रोनाल्डो के साथ भी नहीं करा तुमने तो। रोनाल्डो की हेडिंग एबिलिटी इतनी बढ़िया है, फिर भी नहीं कर पाई यूनाइटेड उससे भी कुछ। हाँ थी। हेडिंग अभी भी एबिलिटी थी। अच्छी थी। अभी भी है भाई, अभी भी है, मैं तो ये हाँ बट बोलूंगा। उसको वो कंटेस्ट नहीं कर पाता था। अगर डिफेंडर उसके टॉप पे है, तो वो जो फिजिकलिटी है, चाहे वो कितनी भी बॉडी हो, अगर उसको हम्म। कहीं कोई भी टैकल कर रहा है, ही विल गो डाउन इजीली, बैलेंस नहीं था। तो हम्म। अगर फ्री हेडर है तो ही कैन स्कोर, बट इन द कॉर्नर्स ही नेवर यूज्ड टू गेट दैट ऑप्शन ऑफ फ्री हेडर्स। तो हम्म। तो देयर इज नो चांस। पर या देखते हैं। बट कितने साबिर बजे है जायज यूनाइटेड इज अ का गुड मैच साइनिंग। आज? कितने बजे है यूनाइटेड का मैच? इंडियन टाइम 1:30 होगा। 1:30 बजे। आज बार्सिलोना का भी है शायद। हाँ आई थिंक उनका बार्सिलोना बेटिस बेटिस। बेटिस के साथ लीग का मैच है, लीग मैच है। क्योंकि आज डीएफबी पोकाल भी है, बायर्न म्यूनिख और माइंस का। अच्छा। क्योंकि बायर्न म्यूनिख भी इतने टाइम से कोई मैच नहीं जीती है। लेट्स सी उनके ड्रॉज ओवरकम कर पाते हैं कि नहीं। हम्म। पीएसजी का भी बायर्न मैच है म्यूनिख आज। बायर्न नहीं म्यूनिख को क्या बार्सिलोना, हुआ है? बायर्न म्यूनिख यार, आई थिंक एक स्ट्राइक का प्रॉब्लम है, स्ट्राइकर का। चूपो मोटिंग ऑब्वियसली बीच में बहुत अच्छे फॉर्म में था, बट ही इज नॉट अ प्लेयर यू कैन रिलाई ऑन। और माने इंजर्ड हो गया उनका। माने वापस ट्रेनिंग में आ नहीं। रहा है धीरे धीरे, हम्म। एंड दे नीड हिम बैक, क्योंकि पीएसजी है अरे चैंपियंस लीग में। हमने लिवरपूल, माने से याद है, हमने लिवरपूल की बात नहीं करी। अरे लिवरपूल, द बेस्ट एंड द लिवरपूल की ब्राइटेस्ट। तो लिवरपूल की तो बेस्ट साइनिंग्स रही है इस विंडो में। लिवरपूल यू विल ऑलवेज वॉक अलोन। लिवरपूल ने एक ही प्लेयर लिया, कोडी काकपो। हम्म। क्या कमाल की साइनिंग हुई है। बट आई थिंक लास्ट परसों वाली स्ट्रीम में भी हमने यही बात करी थी, आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि यूनाइटेड नहीं आया वो। बिकॉज हर बार हमेशा यही होता है, वर्ल्ड कप के बाद जो भी प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है ही गेट्स ओवर हाइप्ड। वो तो है और ही। वो हाइप पे चल रहा था वो, कि आप डच लीग में परफॉर्म अच्छा कर रहे हो डजंट मीन दैट इट विल ट्रांसलेट टू इंग्लिश लीग, एंड दैट इज द सेम प्रॉब्लम दैट एंटनी इज आल्सो फेसिंग, कि थोड़ा एडॉप्शन में टाइम लगेगा। हम्म। अब प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड आर ऑन दी अप, तो एंटनी के पास वो एक सिचुएशन है, एक एनवायरनमेंट है जिसमें ही कैन प्रोग्रेस। गाकपो इज ऑन द डिफरेंट एंड, वो डिक्लाइनिंग है। जब आपकी हम्म। टीम के पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी टीम रिजल्ट नहीं ले पा रही, और उस सिचुएशन में आपके पास आसपास कोई नहीं है, यूनाइटेड एंटनी है, तो उसके साथ में रैशफोर्ड एंड फर्नांडिस आर डूइंग देयर स्टफ, सो उसके ऊपर से प्रेशर हट जाता है कि भाई मेरे को ही गोल मारने हैं। मैं वहां भी ना। आया। एक मिनट। ओके आई वेट। Yeah, but for anyone watching, I'll continue with the fact that लिवरपूल में साला साला खेल रहा था, बट साला के ऊपर वो साला है, और आगे डार्विन नूनेज है, तो वो दोनों जब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसकी वजह से गाकपो के ऊपर बहुत प्रेशर है। एंड दैट इज द प्रॉब्लम कि गाकपो
आया है, वो इम्प्रेस करना चाहता है, परफॉर्म करना चाहता है, बट टीम साथ में परफॉर्म नहीं कर रही, वो आपके पास एक वो एनवायरनमेंट नहीं है जिसमें आप परफॉर्म कर सको, तो इट्स हार्ड फॉर एनी प्लेयर टू प्ले वेल। डिफेंस में भी प्रॉब्लम चल रहा है उनके, रॉबर्टसन इज नॉट परफॉर्मिंग एज वेल एज ही यूज्ड टू। हाँ भाई, आई एम बैक। कहाँ पे नाइस। थे? नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि गाकपो के पास वो ऑप्शन जो नहीं है, जो एंटनी के पास है, दैट इज अ प्रॉब्लम। तो उसके पास वो एनवायरनमेंट नहीं है, एंड ऑब्वियसली जब डिएगो जोटा और लुइस डियाज वापस आएंगे तो यू डोंट इवन नो कि उसको उतने चांसेस मिलेंगे कि नहीं नहीं मिलेंगे मिलेगा, हाँ टू नहीं परफॉर्म। मिलेंगे। तो आई डोंट नो व्हाट ही वाज थिंकिंग, ही जस्ट वांटेड टू गो टू अ बिगर क्लब। अभी तो पूरा लिवरपूल इनका क्लब भी पूरा बेकार ही चल रहा है अभी। हाँ, इनका ये भी नहीं पता मिडफील्ड ये। परफॉर्म नहीं कर रही है, और दे नीडेड अ समवन इन द मिडफील्ड, बट क्लॉप ने पहले ही बोल दिया था कि भाई नहीं है पैसा, हम नहीं कर सकते इन्वेस्ट। क्लॉप और का क्लॉप का भी आ रहा है कि क्लॉप छोड़ ना दे, या निकल ना जाए, या निकाल ना दे। हाँ, सीजन के एंड में वही उसका 7th सीजन कर्स है, यू नेवर नो। हम्म, तो देखते हैं। और हमने कर ली बात लिवरपूल की, हो गई लिवरपूल की तो बेस्ट बात है। अरे, और वंशी का मैसेज आया मेरे को, वंशी का अ, मैसेज? हाँ, कि अगर वो चाहे तो उसको ज्वाइन करवा सकते हैं क्या ज्वाइन करवाना है? स्ट्रीम। अच्छा, स्ट्रीम ज्वाइन करवानी है। लेट्स सी अगर उसके कोई इनसाइट है कि नहीं है उसको एक्स्ट्रा। अभी करनी है कि नेक्स्ट स्ट्रीम पे ज्वाइन करना है? बताओ, अगर और रुको, कंटिन्यू करना है, नहीं तो फिर नेक्स्ट में कर सकते हैं। नहीं कर सकते हैं अभी अभी। मैं इनवाइट भेजता हूँ, तेरे पास भेज देता हूँ मैं। हाँ, भेज दे। बट हाँ, डिफेंस में भी प्रॉब्लम चल रही है अभी, इवन कोनाटे गॉट इंजर्ड, वेन डाइक भी पहले से इंजर्ड है, तो दो ऑप्शन उनके पास सेंटर डिफेंस में बचे ही वो हैं, सेम जो सेम लिंक गोमेज और है। जोल जो माटिप। जो तुझे लिंक भेजा था, सेम लिंक भेज दे उसको भी। ओके, तो वो जो गोमेज और जोल माटिप का ही ऑप्शन उनके पास बचा है। और आई थिंक who is Liverpool facing in Champions League? They are facing Real Madrid. रियल मैड्रिड। So it's hard to see how Liverpool can go forward from round of 16. Uh, तो देखते हैं, बट हाँ, लिवरपूल आई थिंक लिवरपूल विल फिनिश आउटसाइड द टॉप 6, इवन कुड बी आउटसाइड टॉप 7 की वो कॉन्फ्रेंस लीग में भी क्वालिफाई ना कर पाए, क्योंकि जो टॉप 7 टीम्स दैट आई एम थिंकिंग इज आर्सेनल, सिटी, यूनाइटेड, आर्सेनल, न्यूकैसल, और फिर स्पर्स, 5th 6th पे स्पर्स एंड ब्राइटन, ब्राइटन। क्योंकि काउरू मितोमा, एवन फर्गसन, मैकएलिस्टर, पास्कल ग्रॉस, और अब तो काइसेडो भी सीजन रुकेगा। आई थिंक दे हैव और अ रियली रियली स्ट्रॉन्ग कोर टीम। ऑल ऑफ देम आर इन फॉर्म। यस, और 7th, क्योंकि चेल्सी ने इतनी एक्विजिशन करी है, दे कैन आल्सो कम इनटू यूरोपा लीग, पॉसिबली दे कैन फिनिश 5th, इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, और नहीं तो आई थिंक दे एटलीस्ट फिनिश एटलीस्ट 7th। So I don't think there is any room for Liverpool to qualify for Europe next चेल्सी season. चेल्सी कर सकती है ट्राई। Chelsea can definitely finish. There is a very good chance they can finish in a Europa League place if they get form back. But वो ये कि सिर्फ साइनिंग से डिपेंड नहीं करता, इट विल डिपेंड ऑन द फैक्ट कि भाई कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन, जरूरी नहीं है कि हर साइनिंग आते ही सबसे बढ़िया खेले, क्योंकि मोड्रिक वी ओनली सॉ हिम प्ले फॉर हाफ एन आवर, ही वाज रियली गुड बट वी ओनली सॉ हिम प्ले फॉर हाफ एन आवर। वंशी ब्रो आ गए हैं भाई। ए वंशी, Hi. Hi. हेलो भाई। Hi. हेलो Hi. भाई। Nice to meet you. कर
Nice to meet you too. Karan here. Hi, Monty. Hi. Yes, very Yeah, formal. I just got home, so I was like, okay, I just texted him to join. I don't know if you Yeah. guys talked about it already, but I feel like the biggest news everyone is talking about now after this window and the last window is Chelsea, right? 600 Yo, We million. are talking about Chelsea only. Yeah, we 600 We started million with only. euros. Chelsea. We Yeah, started with Chelsea. The fact that in the top five leagues, 97 teams other than Chelsea, and then Chelsea has spent more double of what the other 97 teams have spent together in the winter Hmm. transfer window. yep, That in itself is so baffling. And and if they had more chances, if they had more days, they would spend more. yeah. I feel like if he saw a few more clubs going for different players, he would also Yeah, target them and buy them. yeah. They Um, then though they would have gone for Mbappe. if they saw Arsenal bidding for him, they would have put a bid in Yeah. immediately. पर सिर्फ इसका नहीं था कि आई थॉट कि सिर्फ ट्रांसफर का मनी का है इवन द वेजेस कि तुम प्लेयर ऑफलोड नहीं करे तुमने ZH was going to PSG, couldn't go. You're already getting the players, even young players like David Datro Fofana. I don't know how much game time he'll get. He could have gotten a loan deal. Nice were looking for him, but they didn't. अब वो वहीं रुका हुआ है, उसकी wages भी देनी है. Players like देनी है। Aubameyang, ओबामेंग भी अच्छी but अच्छी have वेजेस पे होगा। ओबामेंग भी Aubameyang अच्छी will be वेजेस like पे होगा। at least 200K, if हाँ not more. एटलीस्ट। तो और वो नहीं खेलेगा. Now that they have the players, even Joao Felix या Havertz में से कोई upfront खेलेगा. Why would they play Aubameyang? जाओ फिलिक्स आ जाएगा अब वापस। एक मैच केन और है आई हो थिंक, गया। दो ही मैच हुए हैं अभी मैच तक बस है। आई थिंक उसके. पर मे बी लास्ट अगेंस्ट फुलहैम फ्राइडे लास्ट उसका बैन है, उसके बाद he'll be back. और लेट्स सी एंजो के भी अभी पेपर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो उसका में भी आई डोंट थिंक ही कैन प्ले अगेंस्ट फुलहैम. लेट्स सी वो Yeah, कब but आता है. Felix looks amazing. Yao Felix looks amazing Yes. in his one game. He looked amazing. Yeah. So they must be really excited for him. And And the what? same was with Mudryk. Yeah, जितना उसका देखा है बहुत बढ़िया. they have he was a lot amazing of for direct attackers 45 now. minutes. Yeah, Felix was there for He 50 was minutes or something, I think. 50 minutes. Yeah, but he looked Yeah, then amazing. one He was their most direct unnecessary player. tackle. Yeah, but like भाग रहा था वो with the ball, and it also looked amazing. Like he was gliding on the pitch. It looked beautiful. Yeah. I think Then like he showed Arsenal. कि वो एथलेटिको से है. He was like Simeone का बेटा हूँ मैं. Yeah. Yeah, but Love they it. needed that pace because अगर वो खिला भी रहे थे, जो भी players खिला रहे थे, even CH, they don't really go that pace one on one and all that stuff. वो right winger है, he'll make that space, थोड़ा dribble करेगा, they'll make that 1 yard or And he'll they'll put cut the back ball in. again. Yeah, they'll cut back Yeah. and then put a cross in or Put the something. ball in. That Yeah. is, he's going to do that. नहीं तो shot आएगा, अगर वो थोड़ा अंदर की साइड में अगर पॉसिबल है 25 yards में, he'll make a shot, otherwise he'll go for the cross. Yep. तो उनके पास वो नहीं था. And now with Mudryk and Joao Felix, they have so much speed to offer, especially on counter attacks. It would be so nice. That's why And that's I'm why I was saying ना telling, कि uh, चेल्सी जा सकती है 6th 7th पोजीशन तक. Yeah. yeah, Liverpool has no chance of qualifying for Europe, especially Yeah. लिवरपूल तो अभी, हाँ. Especially if क्योंकि Enzo. I know Vamsi is a fan of Brighton, especially I love Mitoma. Brighton. I love Mitoma. Yeah. I love Mitoma. I also love their center backs as well. I love how like 3 years ago, 4 years ago, when you saw Lewis Dunk, you would never imagine him to be pinging long balls No, and them no, being like bro. spot on. Dunk was always in my FPL team. Yeah, Ask yeah, he was ask anyone. because of the height and his header. Yeah, Yeah, but I still feel Levi Colwell unconvinced as well. by like Tariq Lamptey or them. But the biggest thing is I think they have lost so many players and still they have gotten the players playing in the same way, playing attacking football, dominating matches, or even without Caicedo, they were able to beat Liverpool. Yep. And like I don't think that's a really big thing to beat Liverpool, but yeah, but the way but they beat them in the yeah, first game in the Premier League game when they beat them 3-0, that was amazing. So Klopp after the yeah. game he was saying how he was asked ब्राइटन के how पास तो he हैरी feels. पॉटर भी नहीं है.
Yeah. But But I Deserby think is probably an upgrade on Graham Potter. yes, Yeah. with how Graham Potter is doing at Chelsea, Deserby feels like a much bigger upgrade. Well, Chelsea, I Uh, understand, but like I would say how they're doing in Brighton itself. Like, Graham Potter took a yeah, lot of time to instill his philosophy, which probably Deserby was like really fortunate to take a team that is kind of similar to how he plays football. true. But Potter, I think, will need time, but he's in the worst club in the world when you talk about time. Real Madrid and Chelsea are the two clubs he Yeah. shouldn't be at he if he will be wants time. slashed. Yeah, But I think especially at credit to the Deserby, he is getting that younger players who Mitoma, nobody would have had heard of him before. They got him from a Japanese club for 2.5 million or Japanese something. club. yeah, and And now, Evan Ferguson is an 18-year-old striker, man. He's yep. performing week in, week out. He's performing every match. Or Solly Speaking March, of, yeah, who expected Solly March to put Solly in March, goals? yeah, You and you also you cutting away. I साले think I most तूने important FPL thing में is लिया that कैसे? I put him in the FPL. Yes, true. yeah, but also like if you You look at the way he cut off Trossard the moment they had a fight or the moment like he Yeah, restricted him in training, that's really admirable for any coach, especially for a coach of Brighton who's lost so many players already. So it doesn't make sense to true. lose one of your senior players, but he doesn't care. It's ruthless, which is really nice to see. Yeah. Also I think helps with the fact that Kaiser is now staying, yeah, gives them that defense stability. I think Maybe they're in maybe a if, great position to yeah, not if let they Gross had to go. play McAllister and Gross in midfield the whole season, I don't think they would have gotten the result they would if they play Caicedo. Yeah, for They sure. do need a defensive midfielder maybe in the summer when Caicedo will for sure leave. Yeah, I think Klopp was Newcastle saying and something very. Brighton are the new top six now. Yeah, let's see. Yeah, I think if Mitoma leaves in the summer, which it looks like will happen, I don't think that because he's 25 as Yeah, well already, so he would be looking. Mitoma is the Quaradona of Premier Yeah, League. Premier क्वाराडोना League. Yeah, Yeah, with Klopp was क्वाराडोना saying, how क्वाराडोना को कोई लेगा समर में? yeah, I yeah, think they should. Man I think City, it's whole transfer market is all situational. yeah, Napoli is in a situation where they don't want to change anything in their core team. Even Tengai Ndombele, जो substitute में है, they wouldn't want to let him go. Just because of the fact that they have a core team, they haven't won the league for more than 30 years. At the moment, they want to keep their core team. Even अगर आप बोलना चाहो, everybody would be going for Osimhen. But why would Napoli give him up for less than 120 or 140 million? And yeah. not many teams can afford that. So I it's think all situational. They'll be riding that high of getting as much as they can if they have to sell him at all cost. If the player asks them to leave, कि भाई मेरे को तो जाना ही है. yeah, I think if we, for example, United buys Osimhen, then ओशिमेन any team who wants to buy Quaradon after that is insane. It's impossible because Yeah, it will be a no much chance. higher price. So Yeah, it doesn't make sense. yeah, won't let him go. Yeah, Or maybe I think also, but on paper, Napoli doesn't have that good a team. When बट you look at maybe Lobotka or Zelensky, when you don't think of them as players who are like leading the team, yeah, and you have Irving Lozano on the wing. He was playing for PSV before that. Like you don't think of them as world beaters, but they are doing so well, and they are the dark horses in the Champions League. There is no one team that you can think, okay, this team will definitely win. yeah. There's no one team, and I think they're Napoli has also a really struggling really good to chance. that AC Milan kind of just collapsed after they won the Scudetto last year. Oh It's man, really a weird conceding situation. 5 at home to Yeah, Sassuolo is Sassuolo just brutal, सासुओलो man. as the champions as well. It's really embarrassing. Yeah, Such a funny thing. AC Milan reminds me of Everton ने winter transfer window में कोई signing नहीं करी थी, कुछ नहीं करा. They got just Sean Dyche. On the last day, they tried to get Oliver Giroud. yeah. That's really funny. Yeah, Oliver अरे and भाई they were like, "We'll pay you extra if you can keep us in the league." And Oliver Giroud had a one word answer in 2 letters: no. yeah, no definitely. Why would you go to a sinking ship? You would be imagine you have won the Scudetto and then 1 year later Yeah. you are in the championship. Like, why would you do that to yourself? No disrespect to Uh, Everton, but yeah, they're a but the mess. audacity. Also on the last day, like, why? What were you doing so Yeah. far in? And I was talking about the player Suleimana, the winger. Yeah, yeah. Everton and He Southampton picked both Southampton, at the right? bottom of the league. 25 million, both of them bid, and he chose to go for Southampton. Yeah, So even Everton, you don't know the owners. There were rumors about them selling the club. You don't know the stability of the yeah. club. Why would you want to go there? Farhad Mushiri apparently was looking at Yeah,
buyers. So which is a really weird position to be in. highly considered one of the worst run league in the worst run team in the Premier League. Yeah. So makes no sense to go there. But in the mid tier teams, it's like Crystal Palace got Lokonga. Yeah, Crystal Palace got Lokonga. But speaking of Southampton, they also look very, very like it's pretty sure they're getting relegated this year. But with Orsic now, and you know how much I like Orsic. Um, I'm a huge Yeah, fan. they did get Orsic, I'm a huge fan of Orsic. but they haven't done shit since then. They have Yeah. lost all their matches after that high of beating City in the City, EFL yeah. Cup. They did one thing right, and then since then they've been capitulating. बट इन द रेलिगेशन स्क्रैप सारे जो आई थिंक 14th 15th रैंक तक की टीमें सारी बहुत क्लोज हैं 2-4 पॉइंट का ही फर्क है तो आई एम नॉट गोना डिस्काउंट एनीवन आउट Yeah, but I Bournemouth personally are think on. the best chance of any team in that bottom half to survive is Wolves after they Yeah. got Pablo Sarabia. I think that's a stellar signing. It's one of the best signings of the whole transfer window. It's Yeah. Pablo and that too Sarabia. for 5 million. For Well, 5 million, West But Ham his also would have, but they're so unlucky. They bought Danny Ings and he got injured like 5 minutes into his first game or something. oh It's so sad. really? Yeah, he got injured, and I think it's a Oh, bad injury as well. So that's so unfortunate for them because it looked like that was like right what they needed, and yeah. he got injured immediately. Oh, we Because have a Everton looks comment. horrible. Yeah. Oh, Oh Bayern. no, go Bayern, on, and then we'll look at the comment. Yeah. So Bayern no, I mean versus Everton. PSG. You have Sean Dyche now, but Yeah, like I don't think he will play any different brand of football than he did at Burnley, at least for the next 6 months, because he can't afford to yeah. get up play now, and you have 18 games to go in the Premier League. But I they think always go with 4-4-2, and they only have a one recognized striker up front in Calvert-Lewin. yeah, and also injury prone as well, Calvert-Lewin, so you don't know Yeah, what can happen. But the equation is usually you need 40 points to be safe, right? And yeah. I 40 cannot points. see, If you get 40 points, you're not going to go down. That's yeah. for sure. So I cannot see how that is happening for either of like Everton or Southampton at this point. That's You can say Well, that about a lot of teams this season, which probably means the that's threshold will be lower. in yeah. exams also. You only have to get 40 marks Yeah. out of 80. Well, it's a little different here. You get 60, like 6 is the pass mark here, which is so sad. Yeah, that is sad. We used to have we have to get 60. But what was I talking about? But I think, with Sean Dyche, it's like you can always you only have like Demari Gray up front with Calvert-Lewin. I don't know how he'll play, what he'll want to play. You'll have to put Iwobi back on the wings or something. Enough with the center midfield, and they also lost Anthony Gordon. Like I saw the allegations against him. You're leaving a sinking ship. Maybe you could have at least tried to save them from relegation, and then you could have gotten any team in the summer. You could have done that, but he went to Newcastle. So नहीं I सही don't डील know. थी सही डील थी गॉर्डन की तो ना न्यूकैसल के लिए तो सही डील थी बट एवर्टन का जो स्टार प्लेयर है जो सारा एक क्रिएटिविटी जहां से आ रही थी कि भाई कुछ फ्लेयर जो चाहिए थी जो जहां से आ रही थी and he left the club in the position when they needed him the most. So I think it's also unfortunate that he's a boyhood like Evertonian, and this guy spent his whole life at Everton. And when he has a chance, like 6 months, he could have talked to yeah, them and said, "Look, I'll try my best, but we'll have a gentleman's agreement that you let me go in the summer if things don't work out." exactly. And Newcastle can get him for cheap in the summer if he gets relegated. Yeah. It Especially makes in the all the relegation, sense in the आप world. championship में जा रहे हो, you won't get that TV money again. Of course, you'll have to sell the player. He wants to leave. He tries his best. So न्यूकासल कहाँ फिनिश कर सकता है टॉप I think टॉप they're Newcastle in can top four, definitely finish in the Champions League, especially which because is of their defensive record. amazing, which is unbelievable. They've Yeah, conceded 11 goals in this season, which is yeah. so Like crazy. the last team I could remember having आई considered थिंक that less was like Chelsea's Mourinho. I mean, also Man City a few years ago, Man City used to be so tight at the back. Yeah, of course. Good old days, like, but now when you City. look at the City defense, it's kind of a गुड joke. ओल्ड Yeah, डेज Which, like, for example, we have conceded 25 goals this season, and they have conceded 20. So you take away the 6 and 4, okay? Like, they take away the Brentford game, which is an anomaly. Maguire was horrible, and then take away
the City game, City six, game, and the six as yeah, well, the Ericsson one as well, and like that's 10 goals. So we are at 15. So I mean, don't take away all 10 of them. Even if you take away half of them, we are at where Man City are. So हाँ, it's really like a state. The state of affairs are horrible at Man City yeah, defensively. It shows you. Well, I don't know what you can do though because they have so many center backs, but nothing is working out. yeah. Ruben Diaz just fell off the face of the earth. Don't know what Yeah, happened to him. कहीं नहीं खेल रहा वो, कहीं नहीं, कुछ नहीं है. कहीं They are नहीं है, playing हाँ. Stones, Akanji, Laporte, Ake. They'll play anyone but Ruben Diaz. yeah. पर न्यूकासल अगर टॉप 4 फिनिश करेगी तो आई थिंक नेक्स्ट ईयर कोई मार्की साइनिंग करेंगे बढ़िया. Well, I think the they last thing they can. want to do is marquee settings, right? Like, I don't think they want to. Yeah, the thing is, even when City आई was थिंक दे acquired, शुड. उन्होंने भी धीरे धीरे they got taking the players. Because Aguero जब आया था, of course he was a big name because a youngster scoring that many goals for Atletico, but he wasn't the player he became at City. So they Yeah. were able to get those players who could have thought about. जब हम छोटे players देखते हैं like Juan Mata or David Silva, we usually believe that in Premier League with the physicality and everything they won't be able to perform. But they were one of the best players that have ever played. And even David Silva डेविड could be सिल्वा. like player of the decade Eden or Hazard something. as well wasn't particularly big. डेविड Yeah, सिल्वा तो Yeah, I heard you वन guys ऑफ were माय talking फेवरेट about him. प्लेयर भाई. yeah. Yeah, Eden Hazard, we were talking about the fact that how Ronaldo is asking him to come to Al Nassr or something. अल्लाह yeah, सर. that's really रोनाल्डो इज आस्किंग एवरीवन भाई, उसको गोल्स करने हैं, उसके गोल्स नहीं हो रहे. Ronaldo has started asking everyone about everything. वो कह रहा है मैं तुम्हारे क्लब में आ सकता हूँ, वो कहता नहीं. I think yeah, Eden Hazard is finished, unfortunately. Like one of my favorite players, even as a United fan who doesn't like Chelsea at all, still you watch Hazard and you just enjoy of how he dribbles. Yeah, And his sudden like he turned up to Real Madrid like already obese and he was just yeah. completely out of it. So I don't think there is any saving grace there. Like he's done, आई थिंक आई एम द unfortunately. ओनली वन नाउ जो यूनाइटेड फैन नहीं है यहाँ पे अब. Yeah, he good thing to know about him. He's a Barcelona fan, Okay. so we don't really need to take him seriously. पर बार्सिलोना का भी अभी तक वो जो हुलियन अराउहो का डील है एले गैलेक्सी के साथ वो रुका Last हुआ है. night, yeah. या तो कुछ पता अहमदाबाद नहीं के वो लिए भी होगा जा नहीं रहे होगा. थे. एंड दे हैव ऑलरेडी लेट हेक्टर बेलरिन गो टू स्पोर्टिंग. हाँ, बेलरिन तो को स्पोर्टिंग हो गया. So they are. I can't even say they are short at right back because they always have the option of Koundé and then Sergio Roberto. But of course they wanted that extra option. अहमदाबाद के लिए पता नहीं कैसे जा रहे थे, बस जा रहे I थे. think that was near impossible deal. Loan deal लेना Ahmedabad के लिए. Why would Fiorentina let him go? They don't really have any incentive to let him go. ऐसे ही मतलब टॉफी खिला रहे थे शायद बारसा फैंस को कल कि हम कुछ कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं. But Newcastle can. I think they can always go for अरे, good players. They can get हमारे maybe they can वाला- get Yuri Tillemans. That is a nice option for them. So Bayern versus they have PSG. those options. Bayern versus PSG, हाँ, in PSG Champions League क्या Champions लगता है? League. Oh, tough one, huh? PSG is winning भाई. Yeah. Messi. I think it's PSG. Messi the I think goat. Messi also getting his revenge on Bayern. Are we discounting Bayern in Champions League? is that what is happening here? Are we thinking every year कि हाँ PSG का I यही think- साल है, इसी साल जीतेंगे, सब कुछ करके दिखाएंगे इस साल वो. I It's think kind of like अभी the Manchester अभी City. Yeah, and then splat. Then Real Madrid comes along. I Yeah. think अभी दोनों ही गंदी फॉर्म में है. PSG बायर्न दोनों ही बेकार खेल रहे हैं. I personally think PSG में Bayern like Messi, Neymar, and Mbappe is not something that is a stable formation. भाई there is no defense in PSG भाई. क्या बात कर रहे हैं? नहीं. Defense तो है नहीं. Only way they can win is outscore the opponent. बस यही कर रहे हैं. It's not like they can't defend. It's just that the front three doesn't press. So when you start out, like, when you start a game against teams like Bayern without your front three pressing, you're already at a There is no disadvantage. way. But I always say, I say this about all these three players, Mbappe, Neymar, Messi, none of them can perform without having a number 9 with them.
Number 9. उनके पास कोई एक सेंटर प्रेजेंस नहीं है जो उनके साथ वो 1-2 खेल सके. That's the same was with at Liverpool with Salah and Mane. They needed that Firmino. Now United Rashford needed that Weghorst. That's the problem. Always I've seen Neymar playing up front. He can't do that. They all need their space Neymar to नहीं. start dribbling, come down, They dribble need past someone to player, play play some the ball 1-2. with them. Yeah. They don't have a target man, a number 9, somebody who can make that, hold the ballers, and that's Which the is very problem. That's odd why for they can't make PSG. their. Which is so odd for PSG because they used to have Yeah, Zlatan, they used to have Cavani. Up until Cavani. some extent, you can say they used to have even Icardi as well. I don't know how yeah, successful no, he was there, but yeah. So they used to yeah, no, have no, like proper target man, yeah, number 9, exactly. and they went from that to having three wingers because all of them are wingers. Like Mbappe can play in the middle, but he's just like you can play in the middle when you're like countering probably, and that's it. You're not a back to the Exactly. goal striker. So maybe they can perform against Bayern, but ये when सही it comes to ये like सही बोला. teams that will, गौरव ने एकदम सही बोला ये. और yeah, एक दूसरे को पास नहीं करते. सब गोल पे मारते हैं. Messi, I would think He passes. passes. Yeah, Messi is always Messi. looking for a Messi nice Messi pass. Yeah. passes. Messi is from the academy of Barcelona. Messi is Messi. So that is not the problem. But Neymar Mbappe do have a friction. Yeah. I never see them on the same page. Hmm. Maybe Messi is the bonding factor for them. Yeah, but also it makes sense because Neymar and Mbappe are both players who love to cut in from the left. So when you have two players who like to cut in from the left, and only one can do so at a time, I don't think Yeah, either of them likes to be in the middle facilitating for the other one when they can just be exactly. taking the shot in the box. So I think if they win against Bayern, it will be like individual brilliance. There'll be one brilliant moment when Neymar dribble past like the whole defense, or Mbappe like outruns everyone and then scores in the near post or something. Scores Yeah, But from outside get the box. yeah, like Messi can have a nice free kick or something, Hmm. but especially if they don't getting now that they don't have their yeah. keeper, Neuer is injured, so Jan Sommer isn't But that good. but they have Sommer now. yeah, but he's only Yeah, good it's against not that Bayern, and now he's wearing Bayern colors. So Yeah, so Sommer was in Mönchengladbach, and Mönchengladbach was Bayern's kryptonite But every time. yeah, So that is true. But I think when Newcastle के लिए पूछा था, but I think they can qualify in the Champions League, and then it will be easier for them to make those. Even if they want to make one marquee signing, like even if not even a marquee signing, like a big potential player, like when they got I think Alexander Isak, I think that was Mbappe a is really good possible. acquisition. I think Mbappe Mbappe is is not possible. possible. No, no, we are not playing Football Manager here. Mbappe is not possible. नहीं, but Football Manager से we were talking about PSG also. मैं last time मैं बताया था वो रीम्स की story. उनका जो manager है, उसका I think नाम Will Still है. That's his name, Will Still. He's 30 years old and he doesn't have his professional license yet. yeah, they're getting fined, And, right? 20,000 euros or and something they're per game. 22,000 euros for Yeah. every match because Per he's game. not allowed Well, to they've not manage the lost a team. match. They've still not They lost a match. haven't So lost they're a single match in 12 games. yeah, so they're riding high. So Yeah, PSG से भी नहीं हारे भाई. PSG से yeah, भी नहीं हारे. he got a 1-all draw against PSG at PSG's home. yeah, He's living the dream. and they looked And they could have completely shocked won. as well. PSG, They could Yeah, yeah, have they yeah, could won. have yeah. won, and PSG looked completely out of ideas against his team. Yeah. So he's doing something right. I think they had a better XG than PSG Yeah, had. yeah. So that speaks volumes. I also feel like Uh, PSG never have a stable midfield. Like they have so many midfielders in and out that you never yeah, have true. like a three pairing, like a couple of like midfielders that are like a pivot. Okay, for example, then you will change the guy in front of them or something. They always Verratti को have. भी तो रेड मिल गया था ना उस गेम में. Yeah, I Verratti think को. Verratti got a Ferrati. red. Yeah, Verratti got a But the red. problem is before World Cup they were playing 3-4-3, and now they are playing 4-3-3. 4-3-3. I Yeah, think it could be because of Kimpembe being injured, but they always have the option of Danilo Pereira, Marquinhos, and Sergio Ramos, and Hakimi on one side, and Nuno Mendes. Nuno Mendes on the Nuno left. Mendes Or on the left. but that is why they are also getting Milan Skriniar, yeah. because वो right center back खेलता था at Inter with Hakimi, and then they have that option again. So that would be nice for them, and I think maybe they were also getting ZH because of that same That's reason. yeah. Right back, right side pe Wingback, Moroccan. yeah. It's so unfortunate that he couldn't go. It couldn't go through because he will now be not playing at Chelsea.
out of favor, and also Yeah. wasting 6 months because he could have just gone to PSG and probably won the Yeah. Champions League. So, But I it's think really he can play. unfortunate. There is a better chance of him playing than Aubameyang, I would think. तो अगर कहीं chance मिल सकता है, they still have the competition of Champions League going with them. Yeah. Don't know how long they'll survive, but I think they have against Borussia Dortmund, who just came back in form. They have won like 2 matches now, which is in form for them because they always lose for utterly no Yeah. reason out of the blue against a relegation team. So Dortmund के against you can win, but English League को Tottenham got very lucky. AC Milan मिली हुई है, out of form में बिल्कुल. Out of Form Milan, yeah. But who knows, Rafael Leao or someone turns up and Tottenham can't defend to save their lives. But you very much also have to see how Son is playing again. But now that Yeah. they have Danjuma, they have a big chance. But can he play in the Champions League? I think yeah, of course, why not? Okay. Oh, they removed the cup क्योंकि tie. Yeah, he's not cup yeah, tie. and also Kulishevsky is back. Yeah, He always plays well. he's amazing. Yeah, he's really good. They got Pedro Porro, even though Doherty चला गया और जेट स्पेंस चला गया, एक ही राइट बैक बचा उनके पास. पर that is something I think is a big problem. अगर एक ही प्लेयर बचा है और पूरी लीग में उसको सारे मैचेस खेलने हैं, प्लस द चैंपियंस लीग, however far they go. Yeah. और अभी तो वो they are still in FA Cup as well. So Yeah, I don't know definitely. how they'll manage that. Who They are can the always players in play next round? Perisic on the right as well. Yeah, that's like desperation town now at this point. Like, Yeah. not only is he your left back, but also your right back. But I have no idea why they let both Doherty and Jet Spence leave. I think one would have been enough. I don't know. I have no idea why they let Jet Spence leave when they are doing for like 6 this. months loan. Yeah. Because they do think of him as a long-term replacement. Yeah, but it's not necessary as well right now. It makes no sense for 6 months. If you want to send him on a loan, just send him in the summer or something when you buy a new player. But Pedro Porro is there now, so good signing, yeah. young player. He wanted to 45 come. billion. Yeah. Pedro 45 Porro और man. Felix का कुछ पंगा है, I think. Yeah, so yeah, he got cheated on Felix. Yeah. But So that was Pedro Porro. He yeah, was yeah. oh shit. So when he was rumored to go to Chelsea, everyone was like laughing at. That's why. For the same reason. Chelsea But now Chelsea और versus Spurs का Tottenham. मैच कब है, अभी ये देखना है. Yeah. Chelsea versus Tottenham. I think April. It's in April, I think. So they both will start as well because Is they it had on enough time April to prepare. 1st? Yeah, April 1st. Yeah. I hope Felix plays on the left. Yeah. Oh, it will be a beautiful sight to watch. Yeah. Can't miss that game. Another red card. अब तो 2 रेड कार्ड खाएगा भाई. मैं आया सिर्फ इसीलिए था. मैंने रेड कार्ड ले लिया. Now my season is done. I'm done. 10-15 मैच के लिए आया है वो. Yeah. उसने गलत मैच में ले लिया रेड कार्ड. स्पर्स वाले मैच में लेना था कार्ड. कोई ना, सही है, तब तक तो आ जाएगा वापस. Right in time for another red card. But I think he will do well. I really like Joao Felix. I love Joao Felix, and he's doing really well. His game against Felix Fulham, will be good in Chelsea. Atletico में तो इतना attacking होता ही नहीं है. Yeah, and he never used to get the space he wanted. Like he couldn't be free in Atletico, which he is now. But you never know. Atletico में, I don't know, Diego Simeone रुकेगा नहीं रुकेगा. I think he said they that have he would, made right? that. He said that he would stay अरे because वो the let's election into talk see. was he would. हर साल आता है Still कि 6 months. he's going, then he stays. Yeah. No, पर जो उसने कमाल किया है before Simeone came, I can't even remember if Atletico Madrid ever won a cup, like for at least in maybe they won one cup in 20 years or something. And then he came, they have already won 2 leagues in times when there was Ronaldo and Messi playing. Yeah. And they got to 2 Champions League finals. They could have won the Champions League also. वो रामोस का header भाई. Yeah. 2 Champions League finals, sad. both against Real Madrid. Yeah. So what he has done is incredible. So I think he always gets the benefit of doubt of if he can get the team back to winning ways. अभी भी 4th चल रहे हैं वो. Villarreal is a close competition of Champions League places. I think 1st, 2nd, 3rd थोड़ा settled है इस वक्त Barca, Madrid और Sociedad. So Atletico Villarreal चल रहा है. Let's see how. I think Villarreal also lost just now 1-0
yesterday or something. तो वो ऊपर नीचे चलता रह रहा है, but और एटलेटिको फॉर्म में है, एंड मोराटा एंड ग्रीजमैन आर डूइंग गुड, और आई थिंक उनके पास एंगल कोरिया है ऑप्शन में, so they are performing well. I personally never thought that João Felix going to Atletico was a good idea. Yeah, with it was the very way odd move. with the way Atletico plays. Very odd move also for that money. Yeah. It's not an Atletico And signing. 120 million, Atletico paying 120 for someone is just baffling to me. It's super odd. Yeah. Why would you? That too बारसा is बेटीज है 3 years 1:30 ago. बजे. बारसा बेटीज है yeah. 1:30 बजे. I think 1:30 Real बजे Madrid is रात playing को आप. tomorrow. Yeah, tomorrow Real Yeah. Madrid is playing. Who are they playing again? I think they're playing Valencia. Valencia. Home. Valencia. Valencia. Yeah. They are just Juventus they don't have Lazio their as well new manager tomorrow. yet, right? Gattuso is out and they haven't gotten a new manager yet. No, it just happened. Yeah. And also there is a Coppa Italia quarterfinal tomorrow as well. Juventus versus Lazio. Oh, We could probably see that's a good Pogba. one. Probably see Pogba after God knows how long, 8 months. Yeah, let's hope Milenko Savic will make sure that he doesn't want to play again. Milankovic this is Savic is in a really good form. Yeah. Lazio is doing good. Sarri is back. It's very funny how many times we've gotten linked to Milinkovic Savic without anything happening. Every summer, United is linked to buying Milinkovic Savic, and it never happens. But he is इस that बार भी हुआ था. proper. इस हर बार बार भी होता है हुआ भाई, था. हर विंडो में Every यही window. होता है. It's not a window. 10 years ago, it wasn't a window if United didn't get linked to Strootman or Kevin Strootman, Kevin the Strootman, PSV and Roma में PSV, था वो. Sergio Ramos, yeah. Or also Sergio Ramos. Snyder. Wesley Snyder is joining Man United for like 100th time every window. And so it's वरान का भी आता था जब तक आया नहीं था वो, हर विंडो में आता था वरान लेंगे हम. Varane, yeah. Every window Varane. It just some people seem like that. और कैसेमीरो आ गया तो उनको खुद यकीन नहीं हो रहा था कैसेमीरो कैसे आ गया. Yeah. मैं तो तब तक बिलीव नहीं किया था जब तक वो मैच में नहीं आ गया कि विसल बजी और वो पिच पे, मैंने कहा अच्छा अब है, अब नहीं जाएगा. यूनाइटेड वर लाइक कि मैं सेलेक्ट हो गया. मैं सच में सेलेक्ट हो गया. मेरी सिलेक्शन हो गई. मेरा सिलेक्शन हो गई. सिलेक्शन हो गई. कैसे हो गई? अरे हाँ भाई हो गई. Usually when United are linked to a player, I am like okay, शर्ट जब पकड़ेगा और फोटो जब खींचेंगे तब देखूंगा मैं, तब साइनिंग हुआ. क्योंकि दिन में मतलब 100 लिंक करते हैं किसी प्लेयर से. एंजो का भी लिंक कर दिया कहीं से. So yeah, I think but one good signing I think is like breaking the British transfer record last night is Enzo, and I think he solves so many problems for Chelsea. Like usually they use their fullbacks to create. Like if you have Reece James, you have creativity on the right. Otherwise there is nothing, because ZH is usually just cutting in and shooting from 20 yards, 25 yards. Now we were talking about how they needed midfield reinforcements, but मेरा क्वेश्चन यही था कि do you think is he worth the British transfer record of 120 million? No, definitely not. I don't think he's worth the money. Yes. But I do think he's Argentinian. He won the World Cup. Well, I get that they paid that much though, because they're in no position to sell. Like they got 80 million for Darwin Nunez, Benfica, and they have no reason to sell because they just got him in the summer. So he's played 29 games for Benfica. And why would you sell him in the January ये तो window? देखो, at least we know कि Enzo Fernandez है कौन, मुद्रिक कौन है, ये बताओ. I mean, I would say Mudryk for 75 or 80. I think they ended up paying 100, right, in the end. Yeah, the structure is really different, but again, that as well is such a January signing and taking money away from Arsenal signing, because Arsenal were about to get him for 70 million when they swooped in and gave him 100 million. We already talked about this. Yeah, Mudryk was working for Arsenal. Yeah, it's really unfortunate because Arsenal would have enjoyed Mudryk so much more because of him being an Arsenal fan, and also for 20 days or 30 days on social media, he was just posting about Arsenal every evening. And I don't think even he's happy, or he was happy initially. But I think after a few days, you get settled in, and anything like, money is the money, right? So if you're especially from that part of the world and you don't have a particular affiliation with Arsenal or Chelsea, you will get settled in Chelsea. And also you're seeing 600 million being spent. You are in the middle of a new team. He's Murga. So you probably win. But I do see Chelsea as title challengers for next season, given their reinforcements. And also if Reece James stays fit the whole season,
Yeah. they can definitely challenge for the league. They do Uh, need that I think right they will back just bring option in a too. DM as well in I the think summer they will window. win the title and फिर दोबारा टीम नहीं नहीं करेंगे Another team. ये सब प्लेयर्स बेच के Yeah. क्योंकि एक ही बार यूज होते हैं ये Let's the जैसे FIFA वो system आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया. जैसे वो पीके में होता है भगवान जी एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं जो वो करता है But yeah, I think I think Enzo is. It looks like he will be. He's like a bomb signing. I think Enzo is exactly who they need. He can cover for anyone in the midfield. We've seen him in the 6, 8, and 10 as well. So it's yeah, amazing. I'm really एंजो excited to see Enzo एंजो play. बढ़िया बढ़िया but they बढ़िया don't signing really है need him in that. If they don't need him for anything except 6 or 8 Yeah, because they have so many attack-minded players now. Even and your favorite player Mason Mount is also there for the attacking midfield. yeah, So they can always play Mason Mount. Hakim Ziyech in attacking midfield as well. So they are covered that way. And yeah. to have the midfield options of Kante is always injured. Kante I kabhi mean, they can also pata nahi last play. kab khela tha. They can also play Felix behind the striker. That would be True. amazing as well for them. So Yes. because now they have wingers, so they can actually Then play Felix Yeah. wherever he wants to. तो And midfield they are हैवर्ट्स कहाँ depleted. खेलेगा अगर फिर हैवर्ट्स खेलेगा वहाँ पे Havertz Havertz will तो be number striker 9 है now. भाई. Yeah. Havertz also, it's really sad because Havertz also likes to play behind the striker. So they have Yeah. two players who वही तो don't मैं want to कह play रहा हूँ striker. Yeah. But I think Havertz will be used as a striker as he is right now. Yeah. And Aubameyang, I don't know what's going on there. He looks lost on the pitch. Like Yeah. it's really funny how he left and Arsenal are now winning the league. It's deserved as He well. needs to go MLS. to a mid MLS MLS of course, but if he stays in Europe, he can go to a mid tier Italian, German, or Yeah. Spanish team where he I can think his brand is big enough be that one. he can go to MLS and enjoy a nice life I in America, Yeah, relax I and deserve chill. yeah. Yeah, you don't But really. with we were talking about and Benfica, good and movie I really thought because they have so many players that are about to get sold. Yeah, I was looking at the squad with Antonio Silva, 19-year-old center back, one of the biggest hot prospects. Everyone, and Gonzalo Ramos, Gonzalo Ramos. always Yeah, Portuguese striker. always Yeah, United transfer he speculations was all the linked with time, United na all Gonzalo the Ramos time, all the yeah. time. Ramos, Osimhen, Kane. They were like always these three options. We only have three options. The world has decided, the media has decided we have these three options. We'll go for केन either And के one लिए now of तो they're them. पता winning. नहीं Yeah, कब से ही कर रहे हो यूनाइटेड कब से ही कर रहे हैं केन के लिए तो But I was so surprised. I was looking at Benfica squad and I didn't realize Draxler is in Benfica now. Julian Draxler. Yeah, Julian Draxler is in Benfica Otamendi. now. Yeah, Otamendi been there yeah. for some time, but Draxler, I can't remember the last time he wasn't in PSG. But Goncalo Guedes is also there. Yeah, On loan. yeah. Yeah, Wolves let he's him on go loan. because he wasn't really doing anything. Wolves let him go on And loan, right? He's not a permanent player. yeah, He's they on let him loan. go on loan. But I Yeah. really didn't understand. He knew how to speak Portuguese. Why would they let him go? Yeah. Yeah, but It's also just his career maybe is just very didn't fit. unique. His career is Yeah. very weird as well. वोल्स जाने के लिए तो इंग्लिश नहीं ना आए तो चलेगा पोर्चुगीज आनी चाहिए No, it's an added bonus. आपको English नहीं आनी चाहिए. Yeah, That's why. he's played in so many clubs now, and he's only like Yeah, 25, I think, 25, 26, I'm not 25, sure. 26 or something. Yeah, Yes. but he's been at Benfica for a while, and then he went to Valencia, No, was it? no. On FIFA, I used to play Yeah, with he was Valencia. in Valencia for a while, and Yeah, then now he's in no, but he Benfica. was before this. He was at Benfica, so he just went back to Benfica Oh, now. So okay. Benfica to Valencia to Makes sense. Benfica again. So and he was really he was really good on FIFA. Yeah. So On FIFA. he was super fast. Yeah, Yeah. but they But also have Wolves David paid Neres like now. 40 million for him. I would think they would want to try him again Yeah, once. they also have David Neres as well. Yeah, Ajax, yeah. the Ajax guy. But 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 if you can't make it in Ajax, If you can't make it in the Eredivisie playing for Ajax, then you have yeah, some issues there's a outside of problem. football. Yeah, Yeah. something going wrong, or maybe your football. Yeah, नरेश तो Yeah. अच्छा खेलता था yeah. नरेश I तो think अच्छा खेलता था Neres wasn't Yeah, the yeah. problem of playing नरेश well. There नरेश was नॉट a नरेश Naresh. So he, I think, had was it a
crime that he committed? Or there was something, right? He Yeah, went yeah, to jail for a with while. No yeah, idea. for the I think physical abuse or something. Yeah, that's why he was let Yeah, out. It's not that he's a bad player. It's The, just this. yeah. like Greenwood. Yeah, I mean, Greenwood is not there, but Yeah, Yeah, let's not yeah, do yeah. that. yeah, Let's start. it's unfortunate. But you have to set a line, right? दुखते So रग पर I हाथ feel रख like, दिया. Yeah. yeah. So I think the moment it came out, everyone ग्रीनवुड knew. इतना अच्छा खेल रहा था, इतना बेटर, बहुत बढ़िया खेल रहा था. Yeah. The क्या moment it करा? happened, though, I think everyone kind of knew this is the end at United, especially like you can't play for a club like United, or you shouldn't play for any club, but can't play for a Yeah. club like United doing things like this. Which I hope again, Garnacho now that we see that like we've increased his wages Yeah. and stuff, so hopefully none of this happens and nothing like Yeah, I this was because talking about the fact how he's getting 5,000 in United at the moment. yeah, he just increased to 30K, right? 30 or 35K, Yeah, 35K. he was asking for So 50, and then yeah, they settled for 35. I think 35K. Pelestri is also getting 20 or something. Yeah, It's it's so sad to see these players getting this, and then Phil Jones earning 70, 80K a week doing nothing. yeah. So it's When is his I contract understand ending? why these players would feel like. When is his contract ending? I have no idea. I think maybe at the end of this year, and Hopefully, yeah. It's I hopefully we I used won't to love renew him, him but again. he's so injury prone. No, Ten Hag was talking about him कि उसने देखा भी नहीं है उसको कभी पिच पे. Phil Jones. फिल जोन्स को वो आई थिंक वो मनी लॉन्ड्रिंग है कि ऑन पेपर है सिर्फ वो हाँ, वो सही में कि हाँ मनी हम दे मनी रहे हैं कह रहे हैं हम दे रहे हैं दे भी रहे हैं पता नहीं पर yeah we have always overpaid for players man लिंगार्ड Yeah, हमारा 120 150 लेता था even I think Nottingham our is wage paying structure him is 150 horrific. 180 yeah Our wage horrific structure man is I horrible. also know one player, Alexis Sanchez. oh Yeah, oh yeah I think we got him for Alexis Sanchez. 400K wage और Yeah, yeah it's yeah absolutely good like times huh इतना horrible. अच्छा Yeah, प्लेयर आर्सेनल में इतना बढ़िया खेलता था, क्या यूनाइटेड ने वेस्ट कर दिया उसे. या आई थिंक पिछले 5-7 साल में हमने सारे प्लेयर्स के लिए यही कहा है कितना अच्छा खेलता था यूनाइटेड में आ गया yeah. I think there is not one signing you can look at. Probably Zlatan had a good time at United, even though first season he missed a lot of chances. Because He Zlatan तो still वही came फिर, good. he is Zlatan. Yeah. पर वो जून तक है फिल जोन्स का कॉन्ट्रैक्ट थैंक्स गौरव भाई थैंक्स फॉर I लेटिंग never अस नो knew. I never knew we would come to those days at the end of Phil Jones' contract. Feels like an end of an era. डोंट थिंक अबाउट इट दैट वे बिकॉज़ लास्ट टाइम जब तक उसने रिन्यू नहीं करा था हमें लगा था हो गया ठीक है कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है Yeah. वी आर The डन विद fact that हिम he renewed as एंड well is so insane. and then Edward were like इसने okay Ed Woodward let me and step his in how contract. the turntables भाई Yeah. भाई फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा. But also yes Sabitzer could now be for United. Good deal. Very good deal no, for yeah. 6 months. The first thing I was talking about is this almost the same profile as Ericsson. Ericsson, yeah, exactly. Younger. Yeah, he's Has like 26 or something, he's and 27, I think now. Yeah, 27. yeah, and if you can disregard the Bayern Munich time, he has been such an exceptional player. Yeah, he used to tear The the league up. Yeah. the two things that are different from Ericsson is Ericsson can play better long balls, and defensively Sabitzer is better. Yeah, Sabitzer also can drop, yeah, very deep. एरिक्सन तो And Yeah. डिफेंसिव था भी नहीं वैसे पहले भी कभी भी. yeah, हाँ, but उसको वो देखना पड़ता है ना कि हार्ट प्रॉब्लम ना हो जाए फिर से. हाँ, ये yeah, but वही also तो. I think अब तो इतना with भाग भी नहीं Ericsson, सकता. Yeah. yeah, but also with Ericsson, the problem is he is in his Tottenham days and his Inter Milan days, he was never used as uh like Center as a midfielder, six. yeah, Yeah, just he was never dropping anyone deep who and has to stuff. defend. He had a free role to attack wherever he Yeah, wanted to. But with Sabitzer, he's done all of that before. He loves dropping deep, yeah, loves picking up the ball, running with it, creating space. So he's perfect yep, for us. I think also because परफेक्ट साइनिंग अहेड ऑफ कैसेमीरो जो पोजीशन है yeah, उसके लिए. exactly. And also, if you want to rest Casemiro and play like Sabitzer against, I don't know, someone in the like like a cup game, or you want cover for Casemiro, you can do that where you don't have to worry about playing McTominay and making errors. I I wouldn't categorize Sabitzer as a six or He's not a six. Yeah, he's not a six. He can an just play alternate that to if you want Casemiro, him to. but I think him and Fred together would be a really good combination if in case Exactly. we can't play Yeah, play Casemiro. Casemiro. Yeah, So exactly. that is a good option. Then Fred I would Fred think yes, always our defense is I think covered. Fred Sabitzer and always Fred. work in a combination.
Yeah. अलोन तो उसका कुछ नहीं हो Fred is सकता. good in a pivot by himself. He can't do Uh, anything, Yeah, um, but he is like, if you play, for example, Sabitzer and Fred instead of Ericsson and Fred against Arsenal, yeah, we would have more energy in the midfield. Um, yeah, he's a better ball carrier. yeah, Also, he's much more energetic. And the best thing is, if in case Ericsson comes back early by yeah, I don't know, April mid or something, we have yeah. more options for the last 6 7 games. We can have like True. one more option to play. No, So I it's was always also good talking about the Sancho's coming fact back. is the same with Ericsson that when Anthony gets subbed off and we bring Fred, we put Fernandes on the right and Ericsson on the attacking midfield. We can do that with Sabitzer as well. Sabitzer can Exactly. also go on the right as well. He Sabitzer has played can on be the on the right side as flank. well. Yeah, So exactly. yeah, he gives us a lot of options, and we didn't have any plans of getting any players until Ericsson got injured. So the last day where you have the option of choosing between Isco or Tielemans or what other options we had, Husamawar. Yeah. When we had And you those go and take options, Sabitzer. Yeah. yeah, They're doing Sapitzer in something the right. worst case scenario is the best case scenario. Yeah. इससे better हम profile नहीं ले सकते थे because there were a lot He's of agents exactly like pushing Ericsson. their players. I think also Ten Hag likes. I mean, he has good relationships with Bayern, so that helps a lot. Yeah, Um, yeah, when you bring that kind of a profile in. But most importantly, I think now for United is Sancho. I think the way, if you can integrate Sancho into that first team, along with maybe yeah, hopefully Martial staying injury free, that would be perfect. Because we have a yeah, game, I think every 3.2 days now, like on average. yeah, There are 32, like I think there are 10 games or something. So in the next like yeah. 30 days, so it's fruitful time for United. Yeah, With Martial, there are too many ifs. I do think if need be, we can always play Rashford up front and Sancho on the left, or Anthony on the right. But I yeah. would rather Vegas is not there play as well. Rashford Yeah, up front because he needs that Weghorst presence. yeah. Uh, another big topic we were talking about was अरे Cancelo हमने going to Bayern. Yeah, how सारे quickly that happened ट्रांसफर्स as कर well. लिए हमने डिस्कस हो गए और ना कौन सा? ऑलमोस्ट टॉप 6 के तो हो गए. Yeah, but There we was were also a talking about rumor the of fact that Bernardo what? Silva. There was a rumor that Bernardo Silva was leaving on the last day, but Oh it didn't materialize. I think like that was a big no, rumor no. because he seemed very unhappy for the last like 8 months or something ये अच्छा क्वेश्चन Manchester है. City. Yeah. चेल्सी हाँ, का we have क्या a लाइनअप question. बनेगा Ooh, that's a चेल्सी good का क्या question लाइनअप actually. बनेगा इतनी साइनिंग्स के बाद? That's a really good question. I think it's a very big question in terms of what Formation. ये the हरी lineup will be ये in summer. I think it would be much more clearer what it would be in summer. But at the moment, it's really ये हैरी clustered. पॉटर ही बता सकता है. Yeah. Also, I what think formation would they go for now that they have all these players? You have to I think see. with James out and Wesley Fofana not fit yet, I think the two I think defenders they have is three Badiashile and Thiago three Silva. one six 3-1-6. Three ones. That could be a possibility. But I Three think two yeah, five. Badiashile and Thiago Silva. Right way they have Aspilicueta. Left way I think Chilwell is injured, so they have Kukurea. Um, defensively, they have now hopefully Enzo will come back. Enzo, I don't know in one match if he can play. I'm definitely sure that he won't play against Fulham. But then they have Enzo, Kovacic. They also have the option of Ruben Loftus-Cheek Hmm. or Gallagher Gallagher. for that third midfielder, and then another option is Mason Mount, of course. Uh, Yeah, if they're Joao playing Felix comes back, 4-2-3-1. and Yeah, Modric would be. So they will be the two wingers, and and then Havertz in the Havertz middle. up front. Yeah, That is what I think going forward. But they have other options with Ziyech, if need be. They have a really good bench. So attackingly, in that context, they are really secure. But they have बेंच पे तो Mudieke as well. I have no idea. I've इतने never seen प्लेयर्स that हैं. player play. Yeah, बेंच पे Mudieke, तो I've never seen him बहुत play. players. So I don't know how he'll perform. Plus, especially coming from someone from Eredivisie, coming to Premier League, I don't know how he'll perform. Let's see how he does. मुद्रिक अच्छा खेला था उस दिन. Modric, रिफ्रेश Modric कर was a मुझे. lot of speed, a lot of flair for the last half an hour. So yes, also it'll be interesting to see what happens when Lukaku comes back in the summer. Um, maybe one last nah, dance.
He'll One last dance. oh, it's hard to see him wanting to stay though. Maybe, I mean, new owners. Also, you have a completely different team. Especially, I think there's a lot of outgoings in Chelsea New this summer. manager. New New manager manager, भी है. lots of outgoings Do in you? Chelsea this summer. Because they So who will have stay? Armando Broja is someone I think he will stay. And if they Yeah, want to Broja should keep stay. Lukaku, Havertz will definitely leave. Do you see Havertz leaving them I see Havertz selling leaving Havertz? actually. I see Yeah, them selling Havertz. Yeah. I mean, I don't think Havertz, he's Ziyech. yeah. ZH is Havertz, definitely Ziyech going. is ZH is gone. definitely going. Ziyech is gone. Havertz is probably gone. Havertz. Uh, Felix they won't will be here. also Felix won't be here. Yeah, Felix. So so it's a they do different. have those. Yeah, but Nkunku will be back. Nkunku will join. Nkunku. Nkunku is already Nkunku done. will Oh go. yeah, He's completely joining. forgot about him. Completely Yeah, forgot about him. 90 And he million can play euro that signing. Mason Mount role. He's 90 million Mason euros or Mount's something. No? position. Yeah. No, it's like 60. Well, not 90, Okay. 60. Was not that much. Yes, 60. Which Yeah. is sounds like a But better deal it's than Mudryk. great Yeah. acquisition, 60 million. Yeah. Yeah. चेल्सी ने जितना विंटर में खर्च किया है समर में भी अगर इतना करेंगे तो नहीं, एम्बाप्पे ले I would सकते हैं. hope the myth of financial fair play is somehow Myth. somewhere a bit true. It is actually a myth Yeah. at the moment. Well, I mean, I think it's amortization, right? They're basically Yeah, they are structuring doing their that deal in such a 7 year, way. 8 year deals. Yeah. Yes. EMI Yeah, पे ले that रहे हैं. is. Yeah. amortization. Yeah. Yeah. But yeah, let's see. They definitely need another midfielder though. Because Kante is done. I can't really see him coming back to the same form that he used to. So they do need that defensive midfielder. Yeah. But I don't know American mind. I don't think they understand what a defensive midfielder is. They're like, क्या चाहिए quarterback चाहिए ये लो. Yeah. हो गई ऑलमोस्ट हमारा सब कवर हो गया है ना. रैप अप करें फिर. Yeah. I think a good stream. We talked about almost all the transfer news. I mean, as much as we could. It was very nice joining in as well. Should do this more Thank regularly. you Nice to for have you. joining भाई. Thank हाँ, you of for course, of course. बता रहा था कुछ दिन से और मैं यूनिवर्सिटी में रह गया था आज, तो मैंने उसको मैसेज कर दिया जल्दी. वो घर वापस आते देख रहा था मैं स्ट्रीम आपका. बस में बैठे मैं डाल रहा था कमेंट नीचे, तो Thank आ you. गया वापस. नहीं अब हाँ, we'll see on the weekend. Premier Yeah, let's League see. matches हैं. Yeah. Then we can do that cover up. अगले हफ्ते से थोड़ा फ्री हो जाऊंगा मैं भी. लाइव स्ट्रीम थोड़ा करेंगे हम वो. Nice. हाँ, लाइव स्ट्रीम्स एंड ऑल अगले हफ्ते से जो भी करना है मैं आ जाऊंगा. Yeah. Should be nice. Nice. Yeah. Great. Hello. Perfect. Okay. See you guys again. See you soon. See you guys. Bye. See ya, Yeah. man. Bye. 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 Bye.